हेलो हेलो। पाठी मजा माँ, कैसे हो बेटा? आज के दिन थोड़ा मस्ती कम हो गया, आज बहुत सारा करना है। आज चैप्टर अपन फिनिश करेंगे पूरा फ्रिक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो आज थोड़ा ध्यान से सब लोग कंसंट्रेशन से देखना। आज बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है? सब कुछ जो अपन ने पढ़ा है आज यूज में आएगा। ठीक है बच्चों, आज बिल्कुल मस्ती नहीं होगी, आज बहुत सिंसियरली पढ़ना है। रेडी हो सब? चलो, स्ट्रीक हो गई है 9। और आज फ्रिक्शन का अपन एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन का एडवांस पढ़ेंगे, काफी सारा पार्ट, तो बिल्कुल मस्ती नहीं। तैयार हो? लास्ट लेक्चर तक अच्छी तरह रिवाइज करके आए, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगा आज के दिन बिल्कुल भी। आज काफी सारा पढ़ना है। चालू करते हैं हैंगिंग मास के कंसेप्ट से बेटा। बेसिक ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने कर लिया था, अब थोड़ा सा अच्छे अच्छे कंसेप्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें। पहला हैंगिंग मास मतलब होता है कि एक मास ऐसा है और दूसरा मास ऐसा लटका हुआ है। बेटा नोट क्लास के बाद करना है ना, नोट आफ्टर क्लास करना। अभी से समझते जाओ साथ साथ में, ठीक है? ऐसा मास पड़ा हुआ है, इसमें क्या क्या केसेस होते हैं देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, ध्यान से देख रहे चीजें। तो देखो, एक मास ऐसा है, एक मास ऐसा है। चलो, यह इसका मास बोला m1, इसका बोला m2। अगर नो फ्रिक्शन है या नो फ्रिक्शन की म्यू जीरो बोल दो, एक ही बात है। तो क्या होगा एक्सेलरेशन? कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, मास टोटल यही होता है। इधर m1 जी नीचे खींच रहा है, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 है। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, टेंशन क्या हो जाती है बेटा? ये सब अपन ऑलरेडी कर रहे हुआ चीजें। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? एम म्यू जी m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 होता है। सब ऑलरेडी देख चुके हैं बेटा, ठीक है? चलो, तो अब फ्रिक्शन आ जाए तो क्या होता है बेटा? देखो, अब यहाँ आ गया फ्रिक्शन, m1 m2 है, यहाँ क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया बेटा। देखो ध्यान से देखना बेटा, तो अब यहाँ आ गया फ्रिक्शन आ गया। तो फ्रिक्शन यह धक्का मारने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन यहाँ लगा m1 जी, यहाँ पीछे लग जाएगा फ्रिक्शन म्यू m2 जी, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल म्यू m2 जी। ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है? अब मैंने बोला इफ ब्लॉक डज नॉट मूव, डज नॉट मूव, हॉट हो गया, डज नॉट मूव, ब्लॉक नहीं चला। क्या हुआ बेटा? ब्लॉक नहीं चला। ध्यान से रखो बेटा, नोट्स बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा ध्यान रखना, आराम से करना है चीजें, ठीक है? इफ ब्लॉक डज नॉट मूव, देन क्या होगा? ब्लॉक चला ही नहीं, तो फ्रिक्शन बढ़ा होगा इससे। तो म्यू m2 जी इज मोर देन m1 जी, फ्रिक्शन बढ़ा है इसके खींचने वाले फोर्स से। काटो, तो म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा या बराबर हो जाएगा m1/m2 के। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लटका हुआ अपॉन बैठा हुआ। ये लटका हुआ है और ये बैठा हुआ है। लट LAT, लटका मास अपॉन में बैठा मास। इस केस में डज नॉट मूव, कि लटका हुआ मास, सिंपल सी बात है, म्यू की वैल्यू लटका अपॉन बैठा मास से ज्यादा है, हैंगिंग मास से ज्यादा है, ठीक है? तो इसका केस में ये नहीं मूव करेगा। इफ ब्लॉक मूव्स, अगर ब्लॉक चला तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बेटा? अगेन वही नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, जो यहां पे था m1 जी, बस ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर वाला,
म्यू m2g अपॉन में m1 प्लस m2, वही सेम चीज चलेगी बेटा। टेंशन वही निकल के आती बेटा, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, बस 1 प्लस म्यू एक्स्ट्रा लग जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको डिराइव करना। ये आपका होमवर्क है, इसको डिराइव करो। सिंपल है, बहुत अच्छे से अपन ने एनएलएम वाले पार्ट में कर रखा है कैसे डेरिवेशन होगा बेटा। कुछ नहीं करोगे, टेंशन बराबर आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे टेंशन बराबर इसका एक्सप्रेशन नीचे हो रहा है, टेंशन बराबर आप m1g प्लस ए रख सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, टेंशन को यहाँ पे m1g माइनस ए कर सकते हो, ए की वैल्यू रख दो, सॉल्व होकर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन बहुत अच्छे से सब कुछ कर चुके हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था बेटा हैंगिंग मास का, सबसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ हैंगिंग मास। ठीक है, चलो इसको आराम से लिख लिया बेटा। बहुत हाँ, मैं फाइन थोड़ा सा नहीं हूँ बेटा। ठीक है, मैं सो नहीं पाया हूँ यार, 2 दिन हो गए, क्योंकि काम बहुत सारा चल रहा है। आप लोगों के लिए चीज़ें कुछ नहीं बना रहा हूँ, उसके अंदर भी बहुत टाइम लग रहा है। एक आपको 400 क्वेश्चन में जो बोला था, वो मेरी बात हुई तो मुझे बोला कि वो अभी करा दोगे सर, फायदा नहीं होगा, वो आप करवा, अब क्योंकि ऑलरेडी अपन क्लास से बहुत सवाल कर लेते हैं, डीपीपी में सवाल आ जाते हैं सफिशिएंट। वो वाला पार्ट आपको रिवीजन जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करवाऊंगा मैं। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग भी तब एक साथ पूरी करवाऊंगा, पूरी एनसीईआरटी तब रीड करेंगे। अभी स्कूल के लिए तो साथ में तैयारी हो ही जाती है, कोई बहुत अलग से नहीं आता, तो अपन इन डेप्थ पढ़ लेंगे। अभी वो पढ़ करूंगा तो जब सिलेबस आपका स्कूल से बहुत पीछे हो जाएगा, तो अपने को थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, चलो बेटा, बात समझ में आई? हाँ बेटा, थोड़ा सा ये काम इतना आदमी सो ही नहीं पा रहा, क्या करूँ बेटा, काम तो करना पड़ेगा। आज शाम को सर्कुलर मोशन का लेक्चर है बेटा, है ना, आपका कंपटीशन वाला पे 8 बजे, आपकी क्लास खत्म होते ही चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा आ जाना, फायदा हो जाएगा बेटा। सर्कल अपना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उससे पूरा सर्कल ओवरऑल कवर हो जाएगा, फिर अपन कल की क्लास में जब सर्कल करेंगे तो अपने को और फायदा होगा। ठीक है, चलो देखो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, इजी सी चीज़ है बिल्कुल। स्कूल में उन लोगों को समझाना नहीं पड़ता ना इतना डेप्थ में, इतने केसेस वगैरह सब कुछ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है कंपेरेटिवली। उनको सिर्फ वही कराना होता है जो वो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, हमको वो कराना होता है जो कोई और एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर आपका पेपर आपको खुद चेक करने को दे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे ही सही ना। ठीक है, तो वही सेम जो स्कूल वाला करते हैं, मैं ही बताऊंगा क्या आ रहा है, मैं ही वही पढ़ाऊंगा, वही एग्जाम में दे दूंगा वो मैं। अपना ऐसा नहीं होता ना, अपने को अपन कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। अब ये हैंगिंग मास कंसेप्ट ही नहीं होंगे कभी स्कूल में, इतने सारे केसेस ही नहीं बनेंगे इतने सारे, पर अपने को करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो एडवांस सेक्शन का फर्स्ट केस बनता है अपना हैंगिंग मास का केस। चलो, इसमें सिर्फ अभी शॉर्ट में चाहो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है, इसके ऊपर 2 PYQ आ चुके हैं नीट में, और जेई में 10 बार ये PYQ आ चुका है कम से कम। म्यू ज़्यादा होता है लटका मास अपॉन में बैठा मास, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर 1 बार PYQ आया है, इसके ऊपर 1 PYQ आया है नीट में, इसके ऊपर 1 PYQ आया है नीट, 2 PYQ आए नीट में। हर चीज में PYQ आए हुए हैं, हर सिंपल चीज जो करवा रहा हूं इसमें सवाल आए हुए हैं, हर चीज में सवाल है। सवाल करके बताओ फटाफट से ये वाला बेटा, 2004 का PYQ है बेटा, फटाफट से करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको बात है 60 सेकेंड्स बहुत है मुझे लगता है, फटाफट से बता दो इसका आंसर, जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, क्लास 6 बजे तक चलेगी बेटा प्रॉपर, है ना, आज छुट्टी नहीं कर पाऊंगा वरना ये चैप्टर डिले हो जाएगा बहुत ज़्यादा। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू बिटवीन ब्लॉक ए मास 2 kg दे रखा है, एंड द टेबल एज शोन इन फिगर इज 0.2। तो म्यू दे दिया 0.2 है भैया, उसने बोला इन दोनों के बीच में। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी, इसका मास पूछा है। तो दैट द 2 ब्लॉक डज नॉट मूव, दोनों ब्लॉक के ब्लॉक मूव ही नहीं करेंगे, बताना है मास कितना होगा। ठीक है, ताकि दोनों ब्लॉक मूव ही नहीं करें। ठीक है, द स्ट्रिंग एंड द पुली आर अज्यूम टू बी स्मूथ एंड मासलेस। जल्दी बताओ बेटा, अपन ने पढ़ा म्यू किसके बराबर होगा, लटका मास अपॉन में बैठा मास। तो म्यू क्या है 0.2, लटका मास क्या है बी जो निकालना है,
बैठा मास कितना है 2, बैठा हुआ ये लटका हुआ दिख रहा है सबको, तो एम बी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.4 kg। सिंपल सवाल है, आंसर डी आ गया इसका। काफी कम बच्चों का आया, तो काफी ज्यादा को आया भी सही, इतना लोगों ने बी लगा दिया। 4 कैसे आया बेटा आपका, रेशो है 0.2 के छोटा या बराबर आना चाहिए ना, ठीक है। बात समझ में आई, सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा सा बताओ, क्लियर हो रही है, यस और नो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। चलो क्या नहीं समझे बेटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना लटका मास अपॉन बैठा मास। जी समझ में आया, हैंगिंग मास का केस है, एक मास लटका हुआ है, यही डायग्राम बनाया था पर नहीं ही डायग्राम आया, ठीक है। चलो देखो ध्यान से बेटा, बेटा कौन कौन है जो नया आया है वो नो कर दे, जो पुराना है वो यस कर दे बेटा, जल्दी बताओ। जो पुराना बच्चा है वो कर देगा यहाँ पे यस, जो उसका पहले क्लास है वो नो कर देगा। हमें ये आंखें, हाँ बेटा दिख भी नहीं रहा है मेरे को, मेरी आंखें ऐसी हो रही है जब जब, पर कोई नहीं, करना पड़ता है ये चीज़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि काम तो करना पड़ता है आपको। चलो देखो, आराम से करो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, रेस्ट वेस्ट तो हो जाता है बेटा। अभी उम्र है काम करने की, काम कर लेते हैं। मैं तुमको ये बोला 20 से लेके 35 तक की जो एज होती है ना, 15 से लेके 35 तक की एज अप्रोक्सीमेटली, ये पूरा आपकी लाइफ डिसाइड करती है, ये मेहनत करने की होती है। मे भी इसमें एज में आता है, आप भी इस एज में आते हैं, तो यहाँ पे अपन है ना नींद वींद सब छोड़ छाड़ से सब मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनत कर लो बेटा, है ना, यही काम है मेहनत करने, यही उम्र है मेहनत करने की, यहाँ पे मेहनत कर लो तो आगे, बहुत आगे की लाइफ थोड़ी सही सेट हो जाती है, ठीक है। सबके सपने होते हैं, जैसे आपके मेरे भी हैं, मेरा भी सपना है अम्मी पापा को जल्दी से जल्दी रिटायर कर देना है, पापा का ध्यान रखना है, छोटे भाई को अच्छे कॉलेज में पढ़ाई हो गई उसकी अच्छी जॉब लग जाए उसका ध्यान रखना है, छोटे भाई की बढ़िया शादी वादी करवाना है, सबके से सपने होते हैं ना, ठीक है। मम्मी को लिए घर खरीदना है, मेरा भी सपना है, करना है सब चीज़ें, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप भी करो। कल क्लास है बेटा, कल कोई छुट्टी नहीं है। चलो देखे ज़रा, तो बेटा जो 12% नए बच्चे हैं बेटा, आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो मेरा नाम बदल देना आप, एक क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये लास्ट लेक्चर है बेटा, लास्ट लेक्चर में नहीं आता कभी भी, ठीक है। आप अगले चैप्टर से आइए, आप परसों से ज्वाइन करिए, आपको समझ में आएगी चीज़ें, वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 ही चैप्टर बच्चे, मैकेनिक्स पूरा हो जाएगा आपका, स्कूल लेवल पे तो खत्म हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। चलो, और मैकेनिक्स खत्म हुआ उसके बाद कोई बचता नहीं है फिजिक्स में खास, मतलब फिर 2 महीने का सिलेबस बचता है मैकेनिक्स के बाद में। अब रोज क्लास हो तो आपकी क्लास वैसे हफ्ते में 4 दिन हो गई है, अच्छा हुआ एटलीस्ट। चलो देखो बेटा, म्यू क्या होता है, लटका मास अपॉन में बैठा मास, लटका मास अपॉन में बैठा मास, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं बेटा। जो मास लटका हुआ है इस, और जो भी यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है, रेस्ट पर है, ऊपर बैठा हुआ है, इन दोनों का जो रेशो है वो ज्यादा, वो होता है म्यू, इससे ज्यादा हो तो नहीं चलेगा, बड़ा हो गया तो चल जाएगा। तो मैक्सिमम करे मैंने इक्वल टू कर दिया, तो बैठा मास 2 है, लटका मास क्या है निकालना है, बैठा हुआ 2 है, बराबर 0.2, सॉल्व कर लिया। अब ये तो इससे आसान कुछ नहीं कर सकता बेटा मैं आपके लिए, ठीक है। ये सवाल देखो, अगला सवाल है बेटा, अगेन PYQ है, 1991 में आया हुआ, थोड़ा लैंग्वेज इसमें ध्यान रखना। अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, ठीक है। If coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, चलो ऐसा है, then maximum fraction of length of the chain that can hang over edge of the table, ऐसे कुछ चेन है, कुछ हिस्सा यहाँ लटका होगा L1, कुछ इसका ऊपर बैठा होगा L2, मास M1 M2, लेंथ L1 L2, एक ही बात है, ये रेस्ट पर है, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू लटका हुआ अपॉन बैठा हुआ, ठीक है। म्यू दे रखा है 0.25, तो 0.25 बराबर L1/L2, ठीक है। 0.25 को 1/4 लिख सकता हूँ मैं, देखो पॉइंट हटाओ तो 0 आ जाएगा, L1/L2 इज 0.25, मतलब पॉइंट हटाओ
काटो 1/4 आ गया। अब सवाल ने पूछा क्या है बेटा, आंसर 1/4 नहीं होगा है ना, पहले बता देता हूँ, ये नहीं होगा। पूछा क्या सवाल में, देखते हैं। द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर द टेबल। मतलब उसने बोला है फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, लेंथ हैंगिंग। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अपॉन में टोटल, मतलब L1 अपॉन में L1 प्लस L2। ठीक है, समझ में आई बात। L2 4L1 है, L1 अपॉन में L1 प्लस 4L1, L1 अपॉन में 5L1, यह आएगा 1/5। तरीके से अगर आपने डायरेक्ट थोड़ा कॉमन सेंस लगा ना बेटा, रेशियो 1:4 है, मतलब ये 1 है तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 4 है, तो 1 अपॉन में टोटल 1 + 4 1/5 आएगा। परसेंटेज में निकालो तो 1/5 इंटू 100% कर दो, काटो, आंसर आ जाएगा 20%। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा ये। ठीक है, यहाँ पे कितने लोगों ने गलती कर दी, 25% कर दिया। कितने लोग हैं जिन्होंने 25% कर दिया, झूठ मत बोलना, सच से बताओ, करी ये गलती, गलती हुई है, जल्दी बताओ बेटा, किस किस ने सही करा, किस किस ने गलत करा। चलो बहुत बढ़िया, किस गलती करी ना, देखो ये हो गई गलती, फट से हाँ कर दिया। फ्रैक्शन का मतलब समझो बेटा, फ्रैक्शन मतलब इन दोनों का रेशो नहीं होता। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अपॉन में टोटल होता है हमेशा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ हैंगिंग बोला तो हैंगिंग लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ है हमेशा, सिंपल सी बात है। फ्रैक्शन का मतलब समझो बेटा, यहाँ पे पूछा क्या, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ ये चीज, सेम सवाल बहुत बेसिक लेवल का नीट लैंग्वेज में घुमाती है, जेई मैथ्स में घुमाता है, और कोई फर्क नहीं होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है नीट मैथ्स में घुमा देती है, जेई लैंग्वेज, मतलब आप देखोगे जेई एडवांस का सवाल कभी उस लैंग्वेज का लफड़ा ही नहीं होता उनमें, डायरेक्ट सवाल देते हैं, क्योंकि सवाल में तरह कंसेप्ट होता है। नीट के सवाल में बहुत हाई कंसेप्ट होता ही नहीं है कभी भी, वो सिर्फ लैंग्वेज में फंसाते हैं आपको। तो आपको सिर्फ लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, आप सवाल कर दोगे। आपको डायग्राम देख के आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। कोई हैवी चेन थी, हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 दे दिया, अब ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ दैट कैन हैंग ओवर द एज। तो ऐसा डायग्राम बना दो, ये कितना लेंथ हैंग हो सकती है। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, लटका हुआ अपॉन बैठा हुआ, तो L1 अपॉन L2, 0.25 दे रखा है जो कि 1/4 होता है। इसका बहुत कुछ समझने का है नहीं, मतलब जो बहुत सिंपल सवाल है, मतलब ये तो प्रैक्टिकली कितना सिंपल सवाल है आप सोच नहीं सकते। ये 1/4 हो गया, यहाँ तक समझ में आया। देखो पहले तो ये समझो, ये समझ में आ गया तो A स्टेप हो गई क्लियर, म्यू 0.2 दे दिया, B स्टेप हो गई, 0.25 को 1/4 लिखा, ये C स्टेप हो गई। आखिरी स्टेप है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो फ्रैक्शन का मतलब अगर समझ में आ गया आपको तो ये पूरी D स्टेप हो जाती है। हाँ, परसेंटेज मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट आ जाता है निकल के। तो ये क्लियर हो गया, तो E स्टेप हो गई। जिसको नहीं आ रहा बताओ कौन सी स्टेप में अटक रहे हो आप, बताओ। अरे इतना टफ है इसको, ये सवाल तो मैं पर्सनली बहुत इजी सवाल मानूंगा बेटा। टफ सवाल फ्रिक्शन में आते हैं, और टफ फ्रिक्शन में इतने टफ आते हैं कि आप देख के क्योंकि बताए फ्रिक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेरिएबल में सॉल्व करनी चीजें। अब आगे सवाल दूंगा ना फ्रिक्शन में, आज ही आएंगे सवाल है, आज के लेवल में बेटा अच्छे टफ लेवल के सवाल है, बेसिक सवाल कल हो गए सारे के सारे, आज थोड़ा टफ सवाल है बेटा। ठीक है, आज के फ्रिक्शन के 5 केस 6 केस अपन करेंगे, 6 के डायरेक्ट फॉर्मूले भी मैं बताऊंगा बेटा। अब आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, सॉल्व करने में आपको वेरिएबल में टाइम लगेगा, नो डाउट इसमें टाइम लगेगा। मैं आपको डायरेक्ट चीजें भी सिखा रहा हूं ताकि आप चूज कर पाओ। अगर आपको देखो सिंपल सी बात है, एट द एग्जाम में काले गोले मैटर करते हो, ओएमआर में कितने भरते हो आप। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, आपने कहा कैसे फॉर्मूला लगाया, कंसेप्ट लगाया, ट्रिक लगाई, जो लगाया कुछ मैटर नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट कुछ चीज सिखा रहा हूँ। जब क्वेश्चन बहुत लेंदी हो और एग्जाम में आया हुआ हो, कई बार फॉर्मूला याद करने से काम आसान हो जाता है।
हमारा टाइम, हमारा मिशन फॉर्मूले के अगेंस्ट, कंसेप्ट के अगेंस्ट में कुछ नहीं, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला, मेरे को फिजिक्स से फर्क ना पड़ता, मेरे को सिलेक्शन करवाना है। सिलेक्शन करवाने के लिए जो लगेगा वो भाई करवाएगा, और उसके लिए स्पीड फास्ट चाहिए। चलो डी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, सी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फोर, ठीक है, डी स्टेप में दिक्कत आ रही है बेटा। तो फ्रैक्शन का मतलब समझना जरूरी है बेटा। देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका फ्रैक्शन अपॉन में टोटल, ठीक है। मैंने बोला, अरे मैंने बोला लेट्स से आई हैव ईटन 40 मैंगोस, ठीक है, मैंगोस टोटल, मैंने 20 आम खा लिए भैया, टोटल 500 मैंगोस इन बास्केट। अब ये अंग्रेजी करवानी पड़ रही है बेटा, देख रहे हो तुम, 6th क्लास में करते थे सवाल, फ्रैक्शन ऑफ मैंगो, फ्रैक्शन ऑफ मैंगो ईटन बाय या 8, आई 8। बताइए बेटा, सिंपल सवाल है। जो ये करवाना पड़ रहा है, देख रहे हो ये क्या लेवल आ गया जीवन में। कोई बात नहीं, ये भी करवाएंगे, भाई का काम है करवाना, भाई सब करवाएगा। अगला सवाल दे दिया, मैंने बोला 1 मैंगो इन माई स्टमक, 4 मैंगोज इन बास्केट, वही बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज आए 8, बताओ चलो, फ्रैक्शंस ऑफ मैंगोज आए 8 कितना होगा। सिंपल सवाल है भैया, पहले का आंसर क्या जाएगा, टोटल 500 थे, मैंने 40 खा लिए, तो 40 बाय टोटल, आंसर आ जाएगा 4 बाय 50। वही क्लियर है बात, 2 बाय 25। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड बताओ, एक मेरे पेट में है, 4 थाली में है, कितना खाया मैं। आंसर जिसने 1/4 लगाया, फिर वही गलती कर रहे हो, गलत है। आपको समझना पड़ेगा फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अपॉन में टोटल होता है। मैंने कितना खाया, 1। अब जब फ्रैक्शन लिखा है तो नीचे 4 नहीं आएगा, टोटल कितना है, एक पेट में 4 थाली में टोटल 5 है, तो अपॉन में 5 आएगा बेटा। बात समझ में आई सवाल का, यही सवाल पीछे वाला भी था। अभी क्लियर हो गया, बताओ जैसे आनो, इसका आंसर क्या था बेटा, इसका आंसर ए था। तो काफी बच्चों ने देखो बी लगा दिया, भर भर के बी लगाया तुम लोगों ने, देख रहे हो गलती। मुझे पता है ना क्या उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आदत हो गई, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ो, थोड़ा देखो, आप देख रहे हो बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश में फंस रहे हो आप। फिजिक्स तो इजी है, देखो ये दिस इज फिजिक्स, ये सबका आ गया। ये अगर सही होता तो ये 10 + 80-90% बच्चों का ये क्लियर था। आप सबके सब 80% बच्चे कहाँ फंस गए, फ्रैक्शन शब्द में फंस गए। आप देखो ना कहाँ गलती आप एग्जाम में करके आओगे, इसलिए सवाल में जान करके लाता हूं, ताकि जिसमें आपको गड़बड़ हो वो सही करवाऊं। अभी क्लियर हुआ भाई? बता, चल 45 सेकेंड दी, बता अभी क्लियर हुआ। अगला सवाल देखते हैं, बात करें स्टॉपिंग डिस्टेंस की, क्या होता है। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? तो ऊपर वाले में 540 क्यों नहीं बेटे, क्योंकि ऊपर वाले में सवाल में अंग्रेजी पढ़ो फिर से, ठीक है। टोटल 500 दे दी, यहां पे प्लेट में रखे हुए ने, टोटल 500 थे इन बास्केट, ये टोटल दे दिया डायरेक्ट, समझ में आई बच्चों, टोटल दे दिया ऊपर वाले में, अलग अलग नहीं दिया। हाँ 40 मैंगो है, बाद में टोटल आए 40 और टोटल 500 है। अगर ये बोल देता कि प्लेट में जो बचे हैं वो 500 है, तो फिर 540 आता। अंग्रेजी इट्स ऑल इंग्लिश, सिंपल सिंपल इंग्लिश, ठीक है। लैंग्वेज डिकोडिंग के प्रॉब्लम सवाल कर कर, लैंग्वेज पढ़ कर ही आएंगे बेटा। थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो ही है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश बेसिक भी अगर आपको आती है, आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ के डिकोड कर सकते हो। क्वेश्चन को स्लो पढ़ो, आपको नॉर्मल जाने को 10 सेकंड लगते हैं, आपको 2 मिनट सवाल पढ़ने में लगेगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे स्पीड इंप्रूव होगी।
और कुछ नहीं कर सकते बेटा। कंसेप्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस, टाइप 2 क्वेश्चन बेटा आज का टफ सवाल जो होते हैं, अलग अलग एडवांस केसेस होते हैं, ये सब केसेस में बेटा फ्रिक्शन के बाहर के कंसेप्ट फ्रिक्शन में लगते हैं। फ्रिक्शन तो भाई अपने जो पढ़ा था, ब्लॉक हिलेगा कि नहीं हिलेगा, और नॉर्मल वाला केस, उसमें फ्रिक्शन खत्म हो जाता है बेसिक। आज के सारे कंसेप्ट में पुराने कंसेप्ट लगेंगे अलग अलग चैप्टरों के। तो फ्रिक्शन टफ कब होता है, जब फ्रिक्शन में बचे हुए चैप्टर आ जाते हैं, और कुछ नहीं। चलो, तो नॉर्मल स्टॉपिंग फ्रिक्शन देखिए। अगर फ्रिक्शन 0 है बेटा, यहां पर एक कार है, कार में मैंने मारा है ब्रेक, पीछे एक्सेलरेशन ये हो जाएगा इसका, बताइए। ये कुछ स्पीड v है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, s। बताना है आपको सवाल। फ्रिक्शन का कोई सवाल ही नहीं है इसमें, फ्रिक्शन है ही नहीं, कैसे निकालते स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा। देखो फ्रिक्शन है ही नहीं, अभी सिंपल एक्सेलरेशन ये बोला है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ब्रेक मारा है माइनस ऐसे, तो माइनस हो जाएगा ये। अब इसमें आप कैसे बोल सकते हो डायरेक्ट, स्पीड को u या v ले लो, u ले लो इनिशियल स्पीड, फाइनल v क्या है, 0 है, स्टॉप हो चुका है। u स्क्वायर माइनस 2as, u स्क्वायर बराबर 2as, तो u बराबर, या स्टॉपिंग डिस्टेंस या तो u ले लो, अंडर 2as बोलेंगे, s पूछा तो u स्क्वायर बाय 2g बोलेंगे, ठीक है। स्टॉपिंग का टाइम पूछा तो v बराबर u माइनस 80 लगा दो, ठीक है। फाइनल v 0 है तो u बाय आ जाएगा टाइम स्टॉप होने का, u बराबर 80, टाइम टू स्टॉप कितना आ जाएगा, u बाय। सेम अपन ग्रेविटेशन में कर चुके हैं बेटा, अगर आप याद करो चीज तो। किसी को भी ऊपर u स्पीड से फेंका, ऊपर जाके स्टॉप हो जाता है, टॉप उसका टाइम t बराबर u बाय जी आता है, याद करो पढ़ा था t1 की वैल्यू। u से फेंका, हाइट h तक जाता है, याद आ रहा है पूरा, तो u की वैल्यू h की वैल्यू क्या हो जाती है, u स्क्वायर बाय 2g हो जाती है। सब देखी हुई चीजें लग रही है आपको, कुछ नया नहीं पढ़ रहे बेटा, सब कुछ करा हुआ है। देखो यही अपन ने वहां करा था, यहां उसकी जी की जगह ए हो गया, सेम चीज अपन ने यहां पे भी करी है। देख रहे हो आप, अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहली स्टेप अपन ने ये सिंपल एक्सेलरेशन वाला केस देखा, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करा, ये निकल कर आया। ठीक है, केस 2 सेम ग्रेविटी वाला देखा, ये निकल कर आता है उसमें। थोड़ा नोट सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, एक के बाद एक लिख रहा हूँ, ताकि आपको बाद में देखने में दिक्कत ना हो, चुके खुद नोट करना रहेगा ना बेटा, ना दिक्कत आएगी बाद में। ये सब अपन देख चुके हैं, सब कुछ देखा हुआ है बेटा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब सही लग रहा है, पहला केस पूरा ही है, सेकेंड केस ये। इनफैक्ट ऊपर 0 है तो आप फाइनल u को अंडर 2gh भी लिख सकते हो, टाइम को अंडर 2h बाई जी। बहुत सारे फॉर्मूले अपने ग्रेविटेशन में पड़े हुए सारे के सारे, ये सब कुछ करी हुई चीजें बेटा। ये केस 1 था, ये सेकेंड केस था, थर्ड और फाइनल केस पे आता है बेटा। जब ब्लॉक है, यहां से फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, तो यह आगे चलेगा कुछ भी स्पीड से, तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, पीछे फ्रिक्शन लगेगा। कॉमन सेंस वाली बात है सर, ये तो बहुत रुकेगा इसको फ्रिक्शन, तभी तो गाड़ी वाड़ी अपन सब अपने आप रुक जाते हैं। अरे बोलो, अभी नोट नहीं करना क्योंकि अभी टाइम नहीं है अपने पास, आज चैप्टर ना बहुत स्लो हो जाएगा, आज आपको करना पड़ेगा अपने आप घर पे मेहनत थोड़ी सी, ठीक है। इसमें कुछ अभी तक कुछ भी नया नहीं पड़ा हुआ है। चलो बेटा, ये पुराना याद है या भूल गए हो, नया आप स्टार्ट करेंगे। ये अपन ने पढ़ा था 1D में, ये पढ़ा था 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये याद है सब भूल गए
बेटा नोट क्लास के बाद करना है, पूरा लेक्चर आज नोट करना है आपको। आज क्लास के बाद 1 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे नोट करने में। कल आराम से नोट कर लेना भले से, या 2 दिन में नोट कर लेना, पर कर जरूर लेना नोट। क्लास के साथ आज नोट मत करो क्योंकि थोड़ा सा केसेस ज्यादा है, हर केस नोट करना है, ठीक है। तो अगर मैं हर केस को नोट करने का, अगर आप बहुत फास्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आराम से क्लास के बाद कर लेना, ठीक है। सर समझ नहीं आया मतलब आपने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा बेटा? देखो मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, दिस इज ऑल रिवीजन। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने कुछ भी पहले का नहीं पढ़ा हुआ है, और इसका मतलब क्या है कि आपको आगे का एक भी सवाल नहीं बनेगा। फिर बता रहा हूँ बेटा मैं, हाँ बेटा कल क्लास है कि याद रखो इस चीज़ को। मतलब अगेन कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको बेटा कि आपने आज पिछले ये फ्रिक्शन के एडवांस क्वेश्चन में सब कुछ पुराने कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। अब रोज क्लास आते हो फिर भी याद नहीं तो बेटा फिर तो आपको अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये तो अपन ने चिल्ला चिल्ला के रटी ये चीज़ है। वैसे देख लो एक बार बेटा, देखिए ज़रा, देखो 20% बच्चों को याद ही नहीं है। फिर अब बोलोगे कि सर हमारे से सवाल ही नहीं बनते। आपको बेसिक कंसेप्ट जो अपन ने पढ़े, जो बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े, वो तक याद नहीं है, रिवीजन आपने करा नहीं है, सवाल कैसे बनेंगे आपसे? फ्रिक्शन बहुत इजी चैप्टर है, हाँ फ्रिक्शन में सब कुछ पुराना लगेगा बेटा, है ना। तो इट्स नॉट लाइक कि हाँ सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हमको फ्रिक्शन आ जाएगा, नहीं होगा बेटा, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन, फर्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन। फर्स्ट स्लाइड क्या थी? नहीं बेटा, अगेन मैं वही बोल रहा हूं आपको, आज के लेक्चर भैया तुम लोग भाग जाओ, जो उसका पहला लेक्चर है नहीं समझ में आएगा, बोल रहा हूं एक बार, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर से देख रहे हैं, फर्स्ट केस होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। अगर कोई गाड़ी होती है, उसकी अगर स्पीड v होती है और उस पर एक्सेलरेशन पीछे a लगा रहता है, अगर वो स्टॉप होने में डिस्टेंस लगा s और टाइम लगा t, तो s होता है u²/2g और टाइम होता है u/g। ये पढ़ा है अपन ने, केस नंबर 2 जो अपन ने पढ़ा है, केस नंबर 2 जो अपन ने पढ़ा है। ये सेम सवाल देखा था, जब किसी को u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं, ऊपर यहाँ पर आने में टाइम, अगर यहाँ पे टाइम लगा t1 बोलते हैं इस टाइम को, और हाइट h होती है, तो t1 क्या होता है u/g होता है, और हाइट होती है u²/2g। ये भी पढ़ रखा है अपन ने, सेम कंसेप्ट यहां भी लगेगा। अब थर्ड केस यहां फाइनली चालू होगा फ्रिक्शन। देखो तो यहां डब्बा है, सिंपल सा डब्बा है बेटा, देखो देखो सिंपल, ज्यादा मुश्किल है। डब्बा है, इसका मास है m। अब क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन, इसके ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी अगर ये आगे v से जा रहा है? तो ऊपर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा mg, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल म्यू mg। तो एक्सेलरेशन कैसे देते हैं बेटा? हमेशा फोर्स अपॉन में मास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है म्यू mg, अपॉन में मास कर दो m, काटो, तो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगा? म्यू जी। तो याद रखना बेटा, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे म्यू जी आ जाएगा, ये आ गया म्यू जी। अब बाकी तो सेम ही रहेगा, बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस s बराबर क्या था? u²/2a था, सॉरी इसमें a आएगा 2a, और u/a, u²/2a, तो u²/2 म्यू जी। टाइम टू स्टॉप कितना लगेगा? क्या होता है नॉर्मली? u/a, तो फ्रिक्शन है बस, क्या आ गया? u/a की जगह म्यू जी आ गया। तो इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती बेटा, दिस आर द सेम फॉर्मूला जो वहां पर ने पढ़े थे, ठीक है भाई, सेम फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ पढ़े थे। सर इट इज रिजल्टिंग एक्सेलरेशन, हाँ बेटा, जो यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है ना, यहाँ स्पीड देके छोड़ दिया, तो एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इसके ऊपर, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, और कोई फोर्स दिख रहा है आपको? देखो
ऊपर नीचे वाले फोर्स तो कट गए, इधर कोई फोर्स थोड़ी ना खींच रहा, कोई फोर्स खींच रहा होता तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन करता नेट फोर्स में, यहाँ सिर्फ फ्रिक्शन है और कोई भी नहीं है बेटा। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम उठा के अपन ने फिर से पढ़ लिया बेटा, ठीक है। चलो बेटा, बेटा फर्स्ट स्लाइड हो चुकी है बहुत पहले, है ना बेटा, फर्स्ट स्लाइड वापस नहीं करा पाएंगे। बच्चे नहीं समझ में आ रहा तो आप ये टॉपिक छोड़ दो बेटा, है ना, मैं अब वापस से नहीं करवा सकता ना आपको ये चीजें, आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस से नहीं पता है। फ्रिक्शन अच्छा ए बराबर म्यू जी आएगा, समझ में आया या यस, इतना बताओ बस। फोर्स फ्रिक्शन का म्यू एम जी लगता है, मास से डिवाइड कर दिया, म्यू जी बचा, ये आया नहीं आया इतना बताओ। एक तो मैं आधी चीज में इससे परेशान हूं भैया कि तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो अगर तुम्हें ये नहीं आया तो आपको टॉपिक ही छोड़ना पड़ेगा, आपका टॉपिक ही नहीं रहा ये तो, ठीक है। ये वापस से नहीं समझाएगा मैं, क्योंकि वहां पे मैंने दिया ना, इस पे एक दिन पूरा दिया स्टॉपिंग डिस्टेंस पे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। नहीं आए तो चलो ये फॉर्मूला याद कर लो कि चलो कोई नहीं, फॉर्मूला जो याद कर लिया हमने ये होता है, ये तुम्हें आ गया तो ये तो सेम ही चीज होती है जो अपने मोशन एंड ग्रेविटी फर्स्ट लेक्चर में करी थी अच्छे से। इन दोनों में से कुछ भी एक भी समझ में अगर आ गया, याद है, तो आप ये बता सकते हो डायरेक्ट, बस जी की जगह म्यू जी है, जी की जगह म्यू जी और कुछ भी नहीं है। अब ए बराबर ये समझ में नहीं आया, हाँ तो इसको अपन बात कर सकते हैं समझाने की बेटा। हाँ नेगेटिव होगा, पर इधर भी नेगेटिव था, नेगेटिव मतलब पीछे ना, इसमें भी नेगेटिव था, नीचे था जी पीछे, वो सब एडजस्ट हो गया है, हर बार माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। वो जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर सब उसमें एडजस्ट हो गया है। चलो आगे के केसेस तो बेटा और समझ नहीं आएंगे आपको, ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ लेक्चर छोड़कर चले जाओ, ठीक है। ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए जिनको पहले के सारे चैप्टर आते हैं। आपको समझाना नहीं आता बेटा, बिल्कुल मुझे समझना आता है, पर मेरे पास टाइम लिमिटेड है ना, मैं हर बार थोड़ी ना आपस से समझाऊंगा चीजें, ठीक है। चलो देखो, ये अगर आता है 85, बाकी लोगों को ये भी नहीं आता तो इसको अपन समझ सकते हैं। चलो अब एक काम करता हूँ, आप पूरा समझाना पड़ेगा मुझे, आप लोगों को नहीं आती चीजें तो मुझे फिर से पूरा समझाना पड़ेगा। आपका ये लेक्चर दो लेक्चर डिले हो जाएगा आप सिलेबस, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। संडे को अपन को फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी 3-4 घंटे की आप लोगों के लिए। चलो मैं गेम टाइम का होता है बेटा, हर बार वही चीज समझानी पड़ रही है, बार बार हर चैप्टर वही समझा रहा हूं तो दिक्कत है बेटा। देखो कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v बराबर u प्लस एटी, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चलो देखो बेटा, अब अगर आपने ब्रेक मारा है, इफ ब्रेक मारा गया है तो पहले तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, ठीक है, और फाइनल स्पीड हो जाएगा 0। दोनों से पुट कर देते हैं, देखो फाइनल स्पीड v 0 बराबर u माइनस 80 और 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। सिंपल सी बात होती है बेटा, u बराबर 80, t बराबर u बाई ए। यहां पे देखो u स्क्वायर बराबर 2as, s बराबर u स्क्वायर बाई 2 है। इनको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम। अभी क्लियर हुआ बच्चों, बताओ ये बोल भाई क्लियर है, अभी भी नहीं है तो फिर तो मैं कुछ इससे आसान तो, अब ये इक्वेशनों को डेरिवेशन तो यहाँ नहीं होंगे बेटा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अब फिर मेरे लिए भी। स्पैमर है, ठीक है फिर, ठीक है, मेरे को चैलेंज कर रहे हो, तुम नहीं समझा सकते, समझा तो मैं तुम्हारे पिताजी को भी सकता हूँ, तुम्हारे दादाजी को मैं नीट निकलवा दूँ, दम तो इतना है। हाँ पर अब तुम लोग हो ही एक नंबर के डब्बू, डब्बू इन द सेंस गधे नहीं होते, तुम लोग समझदार हो, तुम लोग निकम्मे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो, बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रखा है। वहां पे भी हम पॉपकॉर्न लेके देख रहे थे, पॉपकॉर्न लेके देख रहे हैं, तो फिर उस केस में कोई नहीं कर सकता ना, तुम खुद ही नहीं चाहते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, खुद मेहनत नहीं करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब या तो केसेस कम कर दूं, फिर मैं एक दो केसेस है जो सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ, जैसे आंटी ऑन प्लेन वगैरह केसेस मेरे बनाए हुए केसेस है, कोई और पढ़ाता ही नहीं हो केसेस, सवाल उन पे आए हुए हैं, पढ़ाऊंगा ही नहीं है, तो फिर ऐसा हो तो फिर ऐसा ज्यादा नाटक करो, क्योंकि मेरे को तो मेरे टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है बेटा, पर्टिकुलर टाइम होता है, मैं 10 साल में थोड़ी ना सिलेबस कर सकता। अब सिंपल सी बात है बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एम जी होती है मैक्सिमम जो हो सकती जब ये चल रहा होता है।
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में फ्रिक्शन। जैसे एम जी के टाइम पे एक्सेलरेशन जी होता है, फोर्स अपॉन में मास, तो म्यू एम जी के अपॉन में बाय एम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू जी हो गया। सेम फॉर्मूला इधर डाल देंगे, टाइम बराबर यू बाय ए की जगह पे म्यू जी आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू जी होता है। ए बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू जी, सिंपल सी बात है। और एस की जगह पे यू स्क्वायर बाय 2a की जगह 2 म्यू जी हो गया, ए की जगह बस म्यू जी रख दिया आपने, तो फ्रिक्शन का स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल कर आ जाता है बेटा। कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं है। चलो 90% अब क्लियर है, अब आगे बढ़ सकते हैं। चलो बहुत सही। अगला सवाल, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वी दे दिया आपको बेटा। देखो 2011 में सवाल आया है। अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन नेट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखो अब आपको इसके अंदर कुछ समझना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है क्या क्या दे रखा है, वी दे रखा है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया आपको, म्यू दे दिया आपको, डिस्टेंस दैट द बॉक्स ट्रेवल, बॉक्स विल मूव रिलेटेड टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ लिया है। एस बराबर फ्रिक्शन का क्या होता है, यू स्क्वायर बाय 2a या 2 म्यू जी, सारी वैल्यू यू यू सब दे रखा है। फटाफट से करो, 30 सेकंड दूंगा बस इसके लिए, बहुत टाइम नहीं दूंगा, एकदम सिंपल सवाल है। डायरेक्ट सवाल होते हैं, डायरेक्ट आंसर आते हैं बेटा, ऐसे कोई बहुत टफ नहीं होता है बेटा। आज की क्लास का सब कुछ नोट करना है, फुल नोट वाली क्लास है। हाँ बस क्लास के बाद कर लेना, क्लास के साथ नोट, आज क्लास पर टाइम नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको चीजें बोल दी, सबको डायरेक्ट बोल दिया है। आपको समझना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट रुक रहा है ना, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस से खत्म हो गया सवाल, स्टॉपिंग डिस्टेंस का है, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है यार। 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू म्यू कितना 0.5 इंटू जी कितना है 10, 2 से 2 काटो, 5.5 कटेगा, ऊपर आ जाएगा 10, 10 से 10 काटो, आंसर 2/5 आ रहा है, ये 0.4 हो जाएगा, आंसर है ए। अब सवाल इजी लग रहा है, चलो देखे जरा। 80% बच्चे क्लियर है, ठीक है। बाकी लोग कहाँ अटक रहे हो, कैलकुलेशन में स्टिक कर रहे हो ऐसे जगहों पे। चलो अगला सवाल देखिए, ये 2007 में आया सवाल। A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity v. Mu is the coefficient of sliding friction between B और जो भी हो, ब्लॉक B has to come after time. रेस्ट आफ्टर टाइम पूछा है, स्टॉपिंग टाइम पूछा है, बाकी सब बकवास था सवाल में, कुछ काम का नहीं था। वी स्पीड से फेंका है, टाइम पूछा है स्टॉप होने का। देखो डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटा, अगेन आप सब कुछ पढ़ चुके हो, यहाँ पर सिर्फ आपको देखकर टिक करना है। 2007 में सवाल आया हुआ है, जितने PYQ आज तक आए हैं फ्रिक्शन के, सब मैं क्लास में ही करवा रहा हूँ, मैं घर के लिए PYQ नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल होते हैं, इनमें कुछ बहुत टफ नहीं होता है कि बहुत टफ सवाल कुछ कर लेता है, वैसा कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सवाल है बिल्कुल। आया समझ में आती है बेटा, अरे बोलो भाई। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, ये तो आंसर इसका डी हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा आंसर आ गया इसका। इसमें कुछ भी तो ऐसा नहीं था कि बहुत टफ कुछ कर लिया अपन ने, है ही नहीं टफ चीज़ है। हाँ अब स्टॉपिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट फिर से पढ़ाना पड़ा, लेकिन मेरे को 80% का सही हुआ। लोग इसमें भी गलत क्या कर रहे हैं, तो क्या गलती कर रहे हो इसमें, क्या गलती कर रहे हो, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है। अब ये जस्ट अभी देखो, अब मैं तुमसे कैसे एक्सपेक्ट करूँ तुम्हें 2 चैप्टर पुराने फॉर्मूले याद रहेंगे। अभी के अभी जो लिखवाया है, ये का ये लिखवाया है, डब्बे में डाला है, इंपॉर्टेंट बोला है, वही का वही सेम यहाँ है। ये में तक गलती कर रहे हो तुम, देख कर करने में 1 पेज पुराना, 2 चैप्टर पुराना, क्या उम्मीद करूँ तुमसे मैं, है ना। फिर दिक्कत, इतनी अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो फिर क्या करोगे लाइफ में, गजनी तो हो नहीं तुम, है ना। तो बॉडी का फॉर्मूला लिख के ले जाओगे। चलो बात करें फ्रिक्शन ऑन स्लोप की। पहले मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन स्लोप की बात कर लेता हूं। केस नंबर 4, फ्रिक्शन ऑन स्लोप, स्टॉपिंग डिस्टेंस में, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस अपना टाइप 2 सवाल था, इसका अगला केस है बेटा। जब भी स्लोप होता है बेटा,
जब भी स्लोप की बातें होती है थीटा एंगल पे, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल नहीं होती चीजें इसमें। आपको क्या पता है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे एम जी कॉस थीटा लगता है, इधर एम जी साइन थीटा लगता है। ऊपर जाओगे, नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाती है, एम जी का कॉस थीटा। नॉर्मल के लिए हो जाती है एम जी का कॉस थीटा। पीछे लगेगा फ्रिक्शन, पीछे लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन में क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, ये चल रहा है नीचे, चल रहा है नीचे, चल रहा है, ठीक है। म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये म्यू टाइम्स ऑफ एम जी का कॉस थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन देखें, फोर्स नेट अपॉन में मास टोटल, ये मास एम ही है यहाँ, तो नेट क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस पीछे फ्रिक्शन लग रहा है अपॉन में मास। अब एम जी साइन थीटा नीचे जो लग रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन में मास क्या है इसका, एम है। एक्सप्रेशन बराबर एम 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 काटो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और अगर फ्रिक्शन बढ़ा है तो म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, फ्रिक्शन बढ़ा है तो रुकेगा, क्या होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस इस केस में, वही एस बराबर यू स्क्वायर बाय 2g या 2a, और स्टॉपिंग टाइम वही सेम जो अभी आपने पढ़ा, u बाय a, बस a की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी इसमें, a की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी इसमें बेटा। फिर सवाल देखो, आराम से देखो सवाल क्या है बेटा, फ्रिक्शन जो क्या होता है म्यू टाइम्स एन, मतलब पहले देखो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझो, भागा दौड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी समझो। देखो बेटा, अब सवाल ऐसे सारे लेंदी डेरिवेशंस होंगे, सब कुछ लेंदी लेंदी चलेगा बेटा। अब कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा कि एकदम एक लिखे मत, इसलिए मैंने पूरा लिखो मत, समझो अभी बस, समझ में आ जाएगा तो बहुत लाइफ टाइम के लिए इजी काम हो जाएगा। देखो क्या होता है बेटा, पहले देखो नीचे एम जी लगता है, कंपोनेंट्स होते हैं, इधर एम जी कॉस थीटा आता है, इधर एम जी साइन थीटा आता है, ये स्टेप नंबर, ये इसका पहला पार्ट, ए पार्ट बोल देते हैं। ऊपर नॉर्मल बराबर फ्रिक्शन होता है एम जी का कॉस थीटा, ठीक है। सी है फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो म्यू टाइम्स ऑफ एम जी का कॉस थीटा, ये सी पार्ट हो गया, ठीक है। डी पार्ट है एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्या होता है फोर्स नेट, मतलब नीचे एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास, फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से रख दी अपन ने नीचे, ठीक है। तो ये माइनस ये अपॉन मास, मास से मास कट जाएगा, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा ये, या फिर अगर ये बड़ा हुआ है तो ये वाला आ जाएगा। अगर जी साइन थीटा बड़ा है तो नीचे जाएगा, अगर फ्रिक्शन बड़ा है तो स्टॉप हो जाएगा, स्पीड कुछ भी से जा रहा होगा ये। इस केस में क्या हो जाएगा, विल नॉट स्टॉप, इसमें तो और एक्सेलरेशन होगा ना, यहां पे तो और तेज लुढ़केगा नीचे। इस केस में क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम के दोनों फॉर्मूले बताया आपको, डी, अब ये समझ में आया, ये ई और एफ होगा। देखो डिपेंडिंग अपॉन क्या बड़ा है अपन नहीं बोल सकते ना, अगर जी साइन थीटा बड़ा है तो ये नीचे तो नीचे जाएगा, बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं। फ्रिक्शन बड़ा है तो रुकेगा, तो जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटे से एक्सेलरेशन निकल आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम तो फिर वही फॉर्मूला है, बस ए की वैल्यू यहाँ पे से डाल देना आपको जो निकल कर आई है। आराम से देखो, आराम से देखो,
क्या क्लियर हुई बातें यहाँ पे बेटा? बताओ। इसमें कोशिश करिए सारे कंसेप्ट एक स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चले अपन। अब देखो, अब देखोगे इसमें ध्यान देखो फिजिक्स कैसे आगे बढ़ता है बेटा। फिजिक्स बहुत सिंपल आगे बढ़ाना होता है। पहले अपन ने सबसे बेसिक ये पढ़ा था, याद करो। फिर अपन ने नॉर्मल वाला केस जो कल पढ़ा था उसमें अपन ने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी, ये होगी बेटा। नॉर्मल की चेन चलाई थी बेटा, देखो ध्यान से देखो बेटा। शाबा शाबा में क्या शाबा शाबा बेटा, है ना? तो इस पे से देखो, कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। चलो, ये टाइप, ये आपका वही टाइप अपना सेकेंड टाइप के सवाल का फोर्थ वेरिएशन था, ठीक है। फिर थर्ड सी की वैल्यू ये हो जाएगी, डी की वैल्यू। अब ये आप पढ़ चुके हो, सारी चीजें आपने इंडिविजुअल पढ़ी हुई है, बस इसको यहां तक लेकर आना था और कुछ नहीं। अब देखो भाई, ऐसा सकते देखने में अजीब लग रहा हूं क्योंकि ये वेरिएबल वाले सवाल सिर्फ इसी चैप्टर में इतने लंबे लंबे आते हैं, तो सकता है देखने में अजीब लग रहा हो। तो देखने में अजीब लग रहा है तो उसका बेटा अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देखने में अजीब लग रहा है तो फिर वो तो अजीब लग रहा है, वो अजीब है। शाबाश शाबाश, एफ स्टेप में प्रॉब्लम आई, ये प्लस या माइनस होगा, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो बेटा। देखो, लेट्स सी इट वंस अगेन। अब आपको सिंपल याद रखना है बेटा, ग्रेविटी के कारण नीचे कितना एक्सेलरेशन आता है? जी साइन थीटा। फ्रिक्शन नहीं होता तो इतना लगता था, ठीक है। फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन के कारण इधर उल्टा लगने लग जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको अगर स्टॉप होना है तो बड़ा कौन होगा? जी साइन थीटा बड़ा होगा या म्यू जी कॉस थीटा बड़ा होगा? आप बताओ। फ्रिक्शन अगर बड़ा हुआ तो रुकेगा या ग्रेविटी बड़ी हुई तो रुकेगा? रुकेगा कब? आप बताओ, आराम से देखो, समझते हैं, ई एफ समझते हैं स्टेप। सबसे डाउट वहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। बताओ कब रुकेगा? ज्यादा बड़ा क्या होना चाहिए, ये या ये? सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल है बेटा। यहां तक आने के लिए आप समझ रहे हो कि अब आप लोगों को कितनी मेहनत लगी है। ये आप कर पा रहे हो क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। चलो बताओ, फटाफट से बताओ क्या बड़ा होगा इस केस में? बहुत सही, इसमें बड़ा होगा, फ्रिक्शन तभी रुक पाएगा। तो स्टॉप करने के लिए एक्सेलरेशन में क्या करूंगा? ये बड़ा ये छोटा है, तो म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा कर दिया। ये बड़ा होता तो ये माइनस ये कर देता। बाकी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है आपको, यू स्क्वायर बाय 2g होता है। स्टॉपिंग टाइम का यू बाय ए होता है, सॉरी, खत्म। तो यहां पे अगर ये रटना नहीं है, मतलब वैल्यू डाल देना है बेटा, यू स्क्वायर बाय 2 ये रख दो, न्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और टाइम का यू बाय ए रख दो, ये जो है न्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। चीजें बड़ी सिंपल होती है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें फट से सॉल्व हो जाती है। सब पड़ी पड़ी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। चलो अगला कंसेप्ट देखिए बेटा, फ्रिक्शन ऑन स्लोप। फ्रिक्शन ऑन स्लोप, अगेन आपको बोला था दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो एक तो भी अपन ने जस्ट पढ़ा, मास अगर m है, सिर्फ ग्रेविटी और कोई फोर्स नहीं है, तो इधर लगता है mg का साइन थीटा, इधर लगता है mg का कॉस थीटा, इधर लगता है नॉर्मल। जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम, वो क्या हो जाती है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यू टाइम्स ऑफ mg कॉस थीटा। कल भी देखा था। नहीं तो एक्सेलरेशन हमको निकालना आता है डायरेक्ट बेटा। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो दो टाइप का हो सकता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और अगर फ्रिक्शन बढ़ा हुआ है और कोई स्पीड v से चल रहा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या? म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। जो अपन ने पढ़ा वही चीज है वापस से, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन ऑन स्लोप। कुछ नया कंसेप्ट नहीं आता बेटा, ठीक है। अब नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेडी हो तो फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे। चलो, अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा। बेसिक कंसेप्ट सब ये हो चुके हैं, 2 बार 3 बार कर ली चीजें बेटा। नया कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा बेटा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होगा, ठीक है। रेडी हो बेटा? रेडी हो?
हाँ हाँ, और ये वैल्यू रख दी और कुछ नहीं करा बेटा, वही सिंपल सी बात है। यहाँ म्यू जी कॉस थीटा है, फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन के लिए कुछ नहीं, एम हटा दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा और क्या। इधर का जी साइन थीटा, इधर का म्यू जी कॉस थीटा। चलो रेडी हो भाई, रेडी हो, नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखना बेटा, स्लोप की ध्यान से बातें करें, क्या होगा देख ध्यान से जाने को। मालूम पड़ा ये थीटा है, मास है एम। अब यहां पे सिंपल केस है, सिंपल सी बात है, मास एम wants to slide down, friction is not enough to stop it. टाइप थर्ड केस आज का, फ्रिक्शन एडवांस का टाइप 3 क्या है बेटा, यहां पर क्या है, एम स्लाइड करना चाहता है, फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए काफी नहीं है, फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए काफी नहीं है, तो नीचे क्या फोर्स लगेगा बेटा, एम जी साइन थीटा, ऊपर क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहां पर नीचे स्लाइड आ जाएगा, सिंपल सी बात थी। तो अब मैं क्या करूं, चलो मैंने बोला ओके, नाउ आई पुट फोर्स एफ टू स्टॉप ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग। मैंने फोर्स लगा दिया एफ टू स्टॉप ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग। मैंने बोला स्लाइड व्लाइड नहीं करने देना भैया, इसको बहुत ज्यादा स्लाइड कर रहा है ये, आई डोंट लाइक इट। मैंने लगा दिया इस पे फोर्स एफ। तो ये बताइए इसकी वैल्यू बताओ, इसको इधर लिख देते थोड़ा सा, हाँ ये देखिए डायग्राम। तो क्या और होगा बेटा, नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा, पीछे लग रहा है कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा, और मैंने लगा रोकने के लिए लगा दिया फोर्स एफ। ताकि ये स्टॉप हो जाए स्लाइड, ठीक है। तो बताओ एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ फटाफट से बताओ। ये स्टॉप हो चुका है, दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी का साइन थीटा, इस फोर्स को बोलते हैं F1, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, एम जी का साइन थीटा माइनस म्यू एम जी का कॉस थीटा। बोलो ये क्लियर हुआ बच्चों बात। ये बेटा एक होता है फील नहीं आई, वो अलग चीज होती है, ठीक है, वो सेपरेट चीज होती है। इसे दिखने में अजीब अजीब लग रहा है, वो चलेगा, अजीब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लैग वैग के बराबर पढ़ो। चलो मैं सामने देख रहा हूँ कहाँ लैग आ रहा है, ठीक है। हाँ एक आध झटका आ जाए तो वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इतना। तो आओ देखो ध्यान से, दिखने में गंदा लगेगा, पूरा चैप्टर यही चलेगा बेटा, ठीक है, फुल चैप्टर यही है। अब ऐसा नहीं होगा कि अब कुछ नया ऐसा कोई कंसेप्ट आ गया, नहीं, यही चलेगा पूरा चैप्टर, कुछ सिंपल नहीं है। आज फ्रिक्शन का एडवांस लेक्चर है बेटा, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, जो दिल के कमजोर हैं या जिनकी औकात नहीं है उनके लिए ये चैप्टर है ही नहीं। मैंने आपको बोला ही था ये नो क्विट वाला पार्ट है आज का लेक्चर, पहले बोला था हैशटैग नो क्विट है। सबको समझ नहीं आएगा, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर में 1-2 ऐसे लेक्चर आते हैं बेटा। बाकी सब तो सिंपल सिंपल था, और उसमें भी कुछ टफ नहीं है, पुराने कंसेप्ट लग रहे हैं। अब देखो, नाउ आई पुट फोर्स F1 लगा दिया, स्टॉप ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग।
जिसे गिरना चाहता था। देखो देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये ऐसा है, यहाँ पे मैं कुछ भारी सामान रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ जैसे देखो देखो, ये आपकी मॉड्यूल है, मॉड्यूल पर रखा मैंने यूकेलेले, देखो दिख रहा है सबको? अरे ये तो हाँ। अब ये ऐसे नीचे स्लाइड होना चाहता है, मेरे को रोकना है स्लाइड होने से, तो मैंने हल्का सा बस टच कर दिया, हल्का सा फोर्स लगाया, ये रुक गया। रोकने में हल्का सा फोर्स लगा दो, अपने आप स्लाइड हो रहा है ना नीचे, रोक दे के हल्का सा छोड़ दूंगा, स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड हो गया, मैंने एक फोर्स लगा के बस हल्का सा फोर्स लगाया, इसे रुक गया, इसको बोला F1। ठीक है, समझ में ही बच्चों बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब ठीक है, नाउ आई पुट फोर्स F2 to move block up the incline। इस केस में मैंने क्या करा बेटा, देखो ध्यान से, अब देखो देखोगे या समझ में आएगा आपको फ्रिक्शन कितना बड़ा दोगला आदमी है। इधर मैंने फ्रिक्शन की हेल्प करी थी बेटा, अब मैंने फोर्स लगाया F2, अब मैं इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रिक्शन क्या अपोज करता है बेटा? रिलेटिव मोशन। जब नीचे जा रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर लगा था, अब मैं बोलो मैं ऊपर खींचूंगा, फ्रिक्शन जो साइड बदलेगा, एक नंबर का पलटू इंसान है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन साला दोगला उठा के उल्टा लग जाएगा, बाट बोला हा 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 हा, इधर लग गया म्यू एम जी कॉस थीटा। दोगला फ्रिक्शन, धोखा दे दिया F2 को, धोखा दे दिया फ्रिक्शन ने भाई। कितना बड़ा दोगला, जैसे ऊपर खींचने की कोशिश करी, फ्रिक्शन पलट रहा, अब तू ऊपर जा रहा है, हा हा मैं नीचे लग जाऊंगा। तू नीचे जा रहा था, मैं ऊपर लग गया, तू ऊपर जा रहा है, मैं नीचे लग जाऊंगा, हा 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 हा। मैं हूं फ्रिक्शन, पलटू है साला एक नंबर का। तो F2 क्या आ जाएगा बेटा? F2 आ जाए कितना? ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, mg साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। पलट गया साला। तो देखो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो ये चीज। देखो इसको अगर रोकने के लिए हल्का सा फोर्स लगता है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। आपको नोटिस करो ये चीज, कभी किसी कार वगैरह का कभी रोड पे रुकी हो गई उसे टेढ़ी रोड पर, इंक्लाइन पर, स्लोप वाली पर, तो रोक के रखने के लिए इतना दम नहीं लगता। ठीक है, रोक के ऐसे गिरता भी बहुत बुरा वाला, इसको रोक के रखने में इतना दम नहीं लगेगा, पर धक्का देने में हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पलटू है बेटा, और रोक के रखना है तो ऊपर लगेगा, हेल्प करेगा, बोला हाँ मैं तेरा साथी हूँ, मैं रोकने में हेल्प कर रहा हूँ। पर जहां तुम्हें धक्का दिया, बोला हे लोल लोल लोल, जस्ट किडिंग, हेलो हेलो हेल, हे मैं पलट गया, हे। भरोसा नहीं करना फ्रिक्शन में बेटा, तुम जहां जाओगे उल्टा लगेगा। बात समझ में आई बेटा क्या होता है? तो देखो जस्ट स्टॉप करने के लिए क्या लग रहा था, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ऊपर धक्का देना है तो लगेगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो बात समझ में आई? पूरा सिंपल केसेस है, ठीक है। आया बेटा समझ में? बेवकूफ बना गया, सिंपल सी बात है। इससे कुछ मुश्किल फर्जी सवाल होते हैं। देखो सवाल, अब देखो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पहला नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं, फिर मैं आपको मेरा जादू का तरीका भी दिखाऊंगा, पप्पी तरीका दिखाऊंगा इसके बाद में, है ना। फटाफट से देख लो। कंसीडर अ ब्लॉक, ये जेई में आया था सवाल, अभी लास्ट ईयर का सवाल है भैया, जेई में आया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर जस्ट आया था जेई में। कंसीडर अ ब्लॉक केप्ट ऑन इंक्लाइन एट 45 डिग्री, भैया रखा हुआ है एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इफ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश अप द इंक्लाइन इज, मतलब जस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश अप द इंक्लाइन, जस्ट ऊपर, मतलब F2 इस फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, मतलब जस्ट रोकने के लिए F1। तो इसने बोला है F2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ F1 है। सवाल समझ में आया? पहले देखो सवाल समझ में आया पढ़ के। इसने क्या बोला, फोर्स जो धक्का देने का है वो दुगना है जस्ट रोक के रखने का। अब तो फट से कर दो,
F2 क्या था बेटा, एम जी साइन थीटा, ज्यादा लगता है प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये 2 टाइम्स है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब देखो, अब डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें हो पा रही है। अब देखो, अब बड़ा इजी हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो देखिए इसको, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 एम जी साइन थीटा माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा। चलो अब सॉल्व करें, एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो 2 एम जी साइन थीटा इधर से आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस एम जी साइन थीटा जी, इधर इधर उठ के आ जाएगा, एम जी साइन एम जी म्यू एम जी कॉस थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 2 म्यू जी कॉस थीटा, 2 म्यू एम जी कॉस थीटा, 3 म्यू एम जी कॉस थीटा, ये 2 माइनस 1, 1 बचा एम जी साइन थीटा, एम जी काटो, ठीक है। सिंपल सी है, मुश्किल कुछ नहीं बेटा। देखो 3 म्यू बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा, तो म्यू आ जाएगा निकल कर टेन थीटा बाय 3, टेन 45 होता है 1, तो इसका आंसर बताओ, 30 सेकेंड दे रहा हूं, आराम से बताओ, आराम से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। 1/3 हो जाए, 10/41 होता है, 1/3 बोले तो 0.33, आंसर आ गया बेटा निकल कर, ठीक है। अब डायरेक्ट करने का अगर आपको तरीका बताऊं बेटा, इसका डायरेक्ट तरीका है, इसमें 10 आप जो है 2 की जगह पे n रख दो, तो पूरा ऐसे n n n n करके डिराइव करोगे आप, ठीक है। तो अगर सवाल ऐसा आएगा, याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पपी मेथड डायरेक्ट मिलेगा। सवाल में आया F2 इज n टाइम्स ऑफ F1, कभी भी सवाल आएगा तो डायरेक्ट म्यू की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। लॉजिक आप देख सकते हो बेटा, यहां पर देखो ध्यान से क्या हुआ, देखो यहाँ पे n जो भी था उसमें एक एम जी साइन थीटा माइनस होगा, तो यहाँ 2 माइनस 1 1 हो गया, वहां n माइनस 1 हो जाएगा, इधर ऐड होगा, या 1 प्लस 2 3 हो गया, नहीं तो 1 प्लस n हो जाएगा, तो वही होगा, ऊपर n माइनस 1 जाएगा, नीचे n माइनस, जैसे यहाँ पे 3 हुआ ना, ऐसे n माइनस 1 n माइनस और n प्लस 1 पहुंच जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट है बेटा, फटाफट करने का सवाल डायरेक्ट है आप लोगों के लिए, डायरेक्ट तरीका सिखाया है बेटा आपको, या आपके भाई का बनाया हुआ है, आपके लिए स्पीड बढ़ जाएगी और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। मैंने बोला था मैं आपको आज सब केसेस के डायरेक्ट तरीके भी सिखाऊंगा, तो पूरा डिराइव करा है, आप खुद डिराइव भी कर सकते हो, ऐसे निकल कर आया। अब ये हाई लेवल कंसेप्ट हो गया, ठीक है, कि जिनको स्पीड बढ़ानी है वो डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेंगे सवाल। अब थोड़ा लग रहा है ना हाई लेवल चीजें चल रही है, ठीक है, डायरेक्ट है गेम ये, नो इसको सिर्फ इतना सा आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। सवाल करके बताएं फटाफट से, वाला इंटीजर टाइप सवाल है, तो इसका आंसर तो बी था, बी था ना, ये तो हो गया, काफी बच्चों का आ गया यार, ये तो मेरे को एक्सपेक्टेशन से बाहर है, ठीक है। ये भैया IIT जेई में आया हुआ सवाल है, जेई में आया हुआ सवाल है, एडवांस का सवाल है, 90 सेकेंड दे रहा हूँ, फटाफट से कर देना, फटाफट बताओ, डायरेक्ट सवाल फटाफट से करके बताए भैया, IIT में आया हुआ सवाल है, एडवांस का सवाल कर रहे हैं क्लास में, फटाफट बताओ। पोल चाहिए इंटीजर टाइप, अरे गलत पोल आ गया, रुको रुको, गलत पोल आ गया, रुको, इंटीजर टाइप है, करो, चलो बताओ क्या आया आंसर इसका। सिंपल सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट करना बेटा, है ना, डायरेक्ट है। देखो इसने सबसे पहले क्या बोला, थीटा दे दिया 45 डिग्री, और सेम सवाल है बस 3 टाइम्स कर दिया, 2 की जगह। म्यू बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है बेटा, 10/45, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो 1 इंटू 10/45 1 होता है, 2 बाय
क्या हो जाएगा 4, जो हो जाएगा 1/2। फाइनली पूछा क्या इन्होंने, n बराबर है 10 म्यू, तो n की वैल्यू बताओ। ठीक है, 10 इंटू 1/2 म्यू, काटो, आंसर आ जाएगा 5। सिंपल सवाल है बिल्कुल बेटा। देखो सवाल हार्ड था, अब नहीं लगेगा हार्ड, आपको पढ़ लिया ना आपने। आंसर आ जाएगा इसका 5। तो बहुत टफ सवाल नहीं है बेटा। म्यू 0.5 आया, इन्होंने 10 टाइम्स ऑफ म्यू पूछा है, तो हाँ इंटू 10 कर दिया, 5 आ गया, और क्या। आसान सवाल है। अरे बोल भाई, क्लियर है? बोलो भैया। डिफिकल्टी लेवल इजी करो। क्यों बेटा, इजी तो हो गया, आप जा चले जाओ। हार्ड तो हार्ड होता ही है, इजी इजी होता है। सब कुछ इजी नहीं होता है, सब कुछ हार्ड भी नहीं होता है। अब जिसको सिर्फ इजी समझ में आता है उसके लिए हार्ड ऐसा तो नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे अपन, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। कठोर पाते हो तो भैया, ऐसा है नहीं बेटा कि भाई वही सिंपल सी बात है ना कि भैया मैं शेफ हूं पर मैं मटर नहीं बना सकता, तो तेरी प्रॉब्लम है, तू शेफ नहीं कहलाएगा फिर। तेरे को शेफ बना, तेरे को पसंद नहीं तो भी तेरे को बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। भाई तू होटल में काम करने गया, तेरे को बोला कि भैया मैं शेफ, मैं खाना बढ़िया बनाता हूँ, बावर्ची हूँ, 1 नंबर शेफ हूँ, तो बोलेंगे भैया बनाओ। अब तुझे बोला मटर की सब्जी बनाओ, तूने बोला मटर तो बड़ा हार्ड है, मैं मटर नहीं बनाऊंगा, बाकी सब बना लूंगा। रेस्टोरेंट वाला थप्पड़ मार के निकाल, ऐसे एंटी तो थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगा नीट से, और क्या। तुम्हें टफ लग रहा है तो थोड़ी ना नहीं करोगे। है पार्ट तो है, करना पड़ेगा। देखे पोल नहीं चला आज तो, पोल काम नहीं कर रहा क्या। अगला सवाल देखिए, एंगल ऑफ रिपोज। बेटा कल लास्ट क्लास में बता दिया था वैसे तो आपको, टाइप 4 है आज का शायद, है ना। टाइप 4 है या 3 है? टाइप 4 है सवाल। कल की क्लास में करा था, ये लास्ट क्लास में हो गया वैसे तो। लास्ट क्लास में एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाया था ना बेटा मैंने। एंगल एट विच ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप। ये करवा दिया ना कल की क्लास में, याद आ रहा है? करवाया था। अगर यहाँ पे फाई है, ये मास m है, ये जस्ट स्लिप हुआ, तो म्यू बराबर 10 फाई होता है एंगल ऑफ रिपोज। ये म्यू निकालने का प्रैक्टिकल तरीका होता है, हो गया था ना ये जस्ट स्लाइड वाला केस है। ठीक है, ठीक है, बताइए बेटा। ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विथ स्लोप थीटा, ब्लॉक स्लाइड्स अराउंड द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड। इक्विलिब्रियम है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ। देखो सिंपल सी बात है, जस्ट स्लिप हुआ तो म्यू एस बराबर 10 थीटा है। ठीक है, और अरे सेम सवाल में मास m जो है वो चल रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो भी सेम ही होगा, जस्ट म्यू के बराबर 10 थीटा हो जाएगा, और कुछ नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट बहुत फर्क नहीं है बेटा, यही फर्क होता है हमेशा। जब भी जस्ट स्लिप का केस आएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, और जब चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी इक्विलिब्रियम है। पर चल रहा है तो उसको काइनेटिक बोल देंगे, सेम सेम चीजें, कुछ नया नहीं है बेटा। अब तो सवाल करो। ABCD 4 ऑप्शन है भाई, 30 सेकंड बहुत है इसके लिए, फटाफट करके बताओ। एकदम सिंपल सा सवाल है, कोई दम ही नहीं इसमें, आराम से करें। दो तीन कैसे ही बच्चे आराम आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, 10 थीटा डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट सवाल है, कोई से बहुत है नहीं कि बहुत टिपिकल कुछ चीजें। पोल नहीं चल रहा क्या? पोल काम नहीं कर रहा यार, पोल नहीं आ रहा तो फिर बंद करके चालू करना पड़ेगा पोल वाला सिस्टम मेरे को, और कुछ नहीं। चलो देखे जरा। 91% क्लियर है, आ तो रहा है तुमको। चलो
सेम सवाल इसमें आ गया था, ठीक है। हाँ हाँ, होमवर्क करना, ये इस साल का सवाल है भैया, जेई में है, इस साल का सवाल है, कर दोगे? अरे जेई बहुत टफ एग्जाम है, तुम देख रहे हो वही चीजें चलती आ रही है, को टफ लग रही है तुमको। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। म्यू पूछा है आपसे, 45 डिग्री एंगल बोल दिया है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। बिगिंस टू स्लाइड जस्ट बोला है, बोल भाई। ये कितना आसान है बताओ आप, ये आप खुद देख लो भैया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत टफ है या वो है या वो है, ठीक है। बेटे नीट के बच्चे यूं जाके बिना मैथ्स के जेई निकाल के आ रहे थे, पता ही नहीं पता। 90% बच्चों का आ रहा है मैथ्स, उनको आता ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री देकर आ जाते हैं जेई का। बच्चे लोग पता लिटरली जेई के 3-4 अटेम्प्ट होते हैं साल में, वो वे 4 प्रैक्टिस है हमारे लिए, 4 टाइम पास अटेम्प्ट, 4 ऐसे मजे में जा रहे, जेई का फॉर्म भर दे रहे, बोला हाँ है ऐसे बैठ के आ जाएंगे, क्या है उसमें, बैठना ही तो है। और निकल भी रहे नीट वाले सब, जेई निकाल रहे मेडिकल वाले, जेई वाले खतरे में। बोला यार हमारी रैंक आ गई है, ले दे 90% लेकर आ रहे बच्चे, दे 90% मैथ्स आता नहीं है, 90% पार कर गए। बोला ऐसे ही है, तुम मजे में बोर हो रहे थे, मैं हम हुआ है। सिंपल आता है, मेंस का पेपर में कोई दम नहीं होता बेटा, फर्जी सवाल होते हैं। चलो 10:45 हो गया, आंसर बने 83% है भाई, ये क्या इसमें गलती कर दी, ज्यादा दे दी तो। म्यू बराबर 10:45 1, वही सवाल है, अभी सही गया था, अभी गलत कर दिया लोगों ने। चलो स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्लाइन पे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। होमवर्क सवाल कर लेना, अच्छे से करना यार, ठीक है, ठीक है। फॉर अ ब्लॉक, टाइम नीडेड फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास m टू स्लाइड एन इंक्लाइन ऑफ 30 degree if coefficient of friction is 0.1, length of the incline is 20 मीटर। चलो ये सवाल अभी के लिए कुछ इसमें गलती दे रखी है, ठीक है, सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, इसे मैं करेक्ट करके देता हूं आपको। चलो अगला केस देखिए, एंटी और इंक्लाइन, हाफ इंक्लाइन हाफ रफ बचा है, फिर थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कर दिए। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक कंसेप्ट आपको बताना बचा है, फिर 2 ब्लॉक सिस्टम आखिरी टॉपिक आ जाता है। चलो देखे ध्यान से, अरे अगला केस है आंटी ऑन इंक्लाइन। आंटी जी गेट अप एंड डांस, टुंग 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 टुंग। 2 स्पेशल केस बचे बेटा, टाइप 5 आंटी ऑन इंक्लाइन। लैंग्वेज देखो बेटा, ठीक है। अ ब्लॉक स्लाइड्स on a frictionless incline in time t। चलो कंसेप्ट देखें बेटा, यहां म्यू 0 है, फ्रिक्शनलेस है ये, यहां से m स्लाइड करना चालू कर, धर नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो एक्सेलरेशन है कितना लगेगा, जी साइन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, सिर्फ जी साइन थीटा लग रहा है इसमें, सिंपल सी बात है। चलो कैसे करोगे आप, इसके ऊपर गेम देख। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिस्टेंस इसका एक्स है स्लाइड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्टिंग में यू 0 है, ये एक्स है, बराबर हाफ ए की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा, टी स्क्वायर अभी ए ही रखते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम क्या निकल कर आ जाएगा, 2x बाय ए का अंडर रूट, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट 2x बाय ए की जगह क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा, जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं वाले सवाल एनएलएम में। अब केस थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अब ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ फ्रिक्शन वाली इंक्लाइन, वाली सेम इंक्लाइन
फ्रिक्शन वाली सेम इंक्लाइन इन टाइम, आंटी जी गेट अ पेन स्लाइड, जू जू जू। सेम सवाल, सब कुछ सेम, बस क्या फर्क आ गया इसमें, यहाँ जो मास है हमें थीटा एंगल पर जो है, अब यहाँ म्यू है, तो क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा पढ़ना, यहां लगेगा जी साइन थीटा, पीछे क्या लगता है म्यू जी कॉस थीटा। तो अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे गिरा जा रहा है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। टाइम अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2x बाय ए की जगह ये आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। कितना सिंपल है भाई, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, सवाल बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। पहले से क्या था, ये इंक्लाइन था, अरे इंक्लाइन यहाँ, सॉरी इंक्लाइन गायब हो गया था, इंक्लाइन घूम गया था। देखो क्या हुआ सवाल, देखो पहले, अब देखो आपको थोड़ा सा अंग्रेजी हो गई, नॉर्मल समझाते हैं। ये मॉड्यूल है हमारा, इंक्लाइन है, मॉड्यूल का एक बहुत बढ़िया कलाम है, इंक्लाइन बनता है ये। इसके ऊपर ये प्लेन झट से स्लाइड कर दिया, टाइम लगा 5 सेकेंड। अब फ्रिक्शन है तो ये स्लो स्लो स्लाइड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करेगा ना, धीरे धीरे जाएगा। आने में टाइम लग गया 15 सेकेंड, एन हो गया 3, ठीक है, 3 टाइम्स टाइम लगा इसको। आराम से देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो बेटा, लैंग्वेज समझो अच्छे से, आराम से देखो। अरे बोल भाई, पढ़ाई कर, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो बेटा, समझो। तो नॉर्मल अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, मैंने एक्चुअली मैं डायरेक्ट यहाँ से चालू कर सकता था मैं चाहता तो, क्योंकि यहाँ से अपन पढ़ चुके हैं ग्रेविटी वगैरह सब जगह, पर आप लोग चूंकि बोलना तो नहीं चाहिए, पर रिवीजन नहीं करते हो, बुरा लगता है देखकर। तो सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट किया अपन ने, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, एस बराबर हाफ एस, यहाँ पे एक्स बोला है, हाफ ए टी स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2x बाई एक अंडर रूट टाइम आ गया। अब ये अपना बेसिक है, इसमें ये ए की वैल्यू जी साइन थीटा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अरे बात समझ में बेटा, मेरे को है ना, कोई ये जो बकवास हरकतें चैट करे ना, मेरे को फोटो खींच के इसका भेज देना, कोई भी जना, ठीक है, मैं ब्लॉक करवा देगा। हाँ बेटा आप चेंज कर लीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन चेंज द टीचर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले जाओ बेटा क्लास से, आपका फायदा हो जाएगा, पर्सनली बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि बाकी टीचर ये टॉपिक पढ़ाएंगे ही नहीं, तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, इसमें टाइम क्या लगेगा, एन टी लगेगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x बाई ए, क्या हो जाएगा इसमें, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सर ये कैसे है, अभी कब से करते आ रहे हैं बेटा यही चीज, चलो बोलो क्लियर हो, बताओ यस या नो। अब इन दोनों में एक रिलेशन निकालना होता है, निकालेंगे बैठ के, करो अभी करते हैं। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई, बात आराम से देखो क्योंकि मैंने बच्चे हुए साल के अर्जुना के लेक्चर्स भी देखे लास्ट ईयर, उसके पहले के वगैरह, ये टॉपिक्स कोई कर, और बल्कि इनफैक्ट यकीन तक में टॉपिक्स नहीं करवाते कोई भी, पर सवाल है एग्जाम में, ठीक है। तो बोल देते लेंदी सवाल है, अब नहीं आते आजकल, तो ये करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं है बेटा। नीट में अगर एक भी उसके ऊपर पीवाईक्यू आया है तो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पीवाईक्यू सारे बनने चाहिए, अनट्रेन वाले तो सिलेबस से हट चुकी है चीज़, फिर अलग बात है, ठीक है। पर फ्रिक्शन सिलेबस में है, अब आपको ये पता है ऑलरेडी, बातें ये सब बातें हो चुकी है, तो सवाल बिल्कुल आ सकता है, और एग्जाम में आया भी है, देखना भी सवाल, ठीक है। आराम से देखो, एंटी किसे है, क्योंकि सवाल ने बोला है बेटा, जब वो स्लाइड करता है फ्रिक्शन वाली पे तो टाइम लगता है एंटी, अरे तो टाइम लगता है एनटी, तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला एनटी आ गया, सेम फॉर्मूला, टी की जगह यहाँ आंटी हो गया, वहाँ टी था यहाँ आंटी हो गया। अब इनको रिलेट करो, रिलेशन निकालो बेटा, तो देखे टी बराबर क्या आया,
या टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई अंडर रूट में, टी क्या था 2x बाय जी साइन थीटा, और एन टी था अंडर रूट में 2x बाय जी साइन थीटा, और आंटी क्या था, आंटी जी था 2x अंडर रूट में जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सिंपल सिंपल बात है बेटा, ठीक है, काफी 90% तक क्लियर है, बढ़िया है। अब टी की वैल्यू यहां से यहां डाल दो बेटा, अब मैथ्स प्योर मैथ्स लगेगा, ठीक है, आराम से देखना, लिखो मत, देखो n टाइम्स ऑफ टी की वैल्यू ये बराबर ये वैल्यू, चलो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बेटा ये सब स्कूल में नहीं आती चीज, बता रहा हूं है ना, एन स्क्वायर स्कूल में आने लग गए तो पूरी क्लास का 2 बच्चे पास होंगे, क्लास में 100 बच्चों की क्लास में 2 बच्चे पास होंगे, अंडर रूट हट जाएगा। देखो यहां तो वैसा का वैसा रहेगा, अंडर रूट हट गया, बस एन का स्क्वायर हो जाएगा। टू एक्स से 2x काटो, चलो अभी आगे सॉल्व करना है चीजें, आराम से देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो एन स्क्वायर इंटू, अरे एन स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इधर बराबर जी साइन थीटा। आराम से देखो बेटा चीजें, अब देखो एन स्क्वायर, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा था, सॉरी, एन स्क्वायर इंटू म्यू जी कॉस थीटा बराबर जी साइन थीटा। ठीक है, देखे जरा अभी आराम से देखो, चलो इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, एन स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा बराबर इधर आ जाएगा प्लस एन स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा। चलो आओ, एन स्क्वायर माइनस 1 जी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा बराबर एन स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा, जी से जी काटो, ठीक है, इधर आ जाए एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर नीचे ले आया, कॉस थीटा पे नीचे ले आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये म्यू निकल कर आ गया, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा, एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर को 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर लिख सकते हो, ये आपका आंसर निकल कर आता है म्यू की वैल्यू का। प्योर मैथ सॉल्विंग है बेटा, ये आराम से घर पे होमवर्क है, आराम से पढ़ के करना, ठीक है। अभी मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, फाइनल आंसर ये इंपॉर्टेंट आता है जो आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट पप्पी मेथड है आपका, पूरा इन डिटेल डिराइव करा है बेटा, हर करके सिनेरियो लेकर अपने डिराइव कर रखा है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आता है म्यू का। म्यू ही पूछते हैं सवालों में, भाई डेरिवेशन आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर ये समझ में आ गया ना बेटा कि हाँ सर हमको ये समझ में आ गया है, अब इसको सॉल्व करा पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा मैंने फास्ट सॉल्व करा है बेटा, क्योंकि बट इसलिए अगर मैं एक एक स्टेप आराम से करूंगा, इसके बाद ये सॉल्विंग खुद करो, बस यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेप स्क्वायर कर देना है, तो देखो ये एन का स्क्वायर हो जाएगा, या यहाँ और यहाँ का स्क्वायर करा तो अंडर रूट हट गया, अब से इधर उधर ले जाया हुआ कि अपने को म्यू अलग करना है बेसिकली, सब कर करके सॉल्व कर 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 करके फाइनल आंसर ये निकलेगा आ गया। अगर ये इतना, ये सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सॉल्विंग प्योर मैथ स्किल के ऊपर बेस्ड है बेटा, कोई फिजिक्स का इसमें कोई दूर दूर तक रोल नहीं है, ठीक है। आराम से देखो, आपका काम क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये आंटी वाला केस है, ठीक है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया लैंग्वेज पढ़ के कि आंटी वाला केस है, तो आप डायरेक्ट सवाल कर दोगे। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना सा है कि इसको घर पे जाओ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आप ये ट्राई करोगे बेटा सॉल्व करना, थोड़ा मैथ्स सुधर जाएगा और कुछ नहीं,
थोड़ा मैथ सुधर जाएगा। इसमें सिर्फ सॉल्विंग है, यहाँ मेरा फिजिक्स का कोई काम नहीं है बेटा इसके आगे, ठीक है। ये तुमको आ गया कि भैया टी ये होता है, आंटी ये होता है, तो अब सॉल्व करके आपको सिर्फ म्यू निकालना है। तो थोड़ा लंबा लेंदी सॉल्विंग है, पूरा करा 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 करके निकाल कर आ जाएगा आंसर, पर एक बार ट्राई कर लोगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपने यहीं पे उल्टा रेसिप्रोकल कर दो तो भी सॉल्व हो जाएगा और फास्ट, और तरीके हो सकते हैं। ट्राई करो एक बार, ठीक है। आपको बस ये पहचानना है कि ये आंटी का केस है। जैसे सवाल देखो बेटा, देखो 1988 में सवाल आया था, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। अब लोग पढ़ाते नहीं सब कंसेप्ट, टीचर्स पढ़ाते ही नहीं, बोला सर ये तो बहुत लेंदी हो जाता है। बेटा लेंदी नहीं होता, चीजें लेंदी नहीं होता है, ठीक है। कंसेप्ट है ये सारे जो आ चुके एग्जाम में। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइन in twice the time it takes to slide down the same distance in absence of friction। समझे देखो, ठीक है। वही दो केस बोले, नॉर्मल में टाइम टी लगता है, फ्रिक्शन है तो टाइम एन टी लगता है, जो यहां 2t है। क्या आपको ये समझ में आया कि ये आंटी वाला केस है? सिर्फ इतना बताओ, क्या आप पढ़ के समझ पा रहे हो? एंटी वाला केस है, एंटी ऑन स्लोप है। क्या आप ये समझ पाए एंटी वाला स्लोप है? ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो आपके लिए आपको बस ये देखना है ये एंटी वाला केस है। तो आपका आंसर म्यू बराबर है tan थीटा। क्या है म्यू बराबर tan थीटा 1 - 1/n² होता है। अरे बोल भाई, क्लियर है? tan 45 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 × 1 - 1/4 आ जाएगा निकल के 3/4, 0.75 आ गया। समझ में आया सवाल? सवाल बहुत टफ नहीं आते बेटा, है ना। हमारे मतलब पढ़ना तो पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं पढ़ पाओगे आप। बिना पढ़े हो जाएगा ये भी नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। पर हाँ, अब ये सवाल कितना इजी है दिखा आपको, बहुत इजी था। चलो देखिए, लो भैया अभी लो सुनो, ये लास्ट ईयर तक भी लोग ये वाला केस मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता था। आंटी ऑन स्लोप सिर्फ भाई पढ़ाता है, तुम्हारा कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। तुम जाके नोट देख लो किसी भी टीचर के, मैंने लास्ट ईयर प्रेजेंट में पढ़ाया था। देखो मेरा नोट देखोगे हमेशा केस दिखेगा। अब सवाल आ गया, इस साल भी जेई में आ गया, लास्ट ईयर भी जेई में आ गया था, नहीं हाँ, और 2018 में भी आया था, 2005 में भी आया था, 4 बार सेम सवाल आ गया। अब बताओ आप, अब बताओ। ये तो बोले नहीं काम करा, बोलो भैया काम का है नहीं, आप बताओ। तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है तो सोच समझ के पढ़ाता है हर चीज। हाँ, काम का फाइनल आंसर होता है। अब लास्ट ईयर भी लोगों को लगता था अरे ये तो बकवास पढ़ा। मेरे को लिटरली फोन आ गया था एक टीचर का, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत सीनियर से टीचर है, मेरे को फोन आया था उनका, ठीक है। फोन आया था और बोल रहे थे ये तुमने फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ा दिया, सारे केसेस क्यों पढ़ाते हो, नीट वालों को कोई पढ़ाता है कि ये चीज, नीट वाले बच्चों को सब मत पढ़ाया करो, तुम पढ़ाते हो तो हम बच्चे हमको आके बोलते हैं पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, दीज आर नॉट रेलेवेंट फॉर नीट वगैरह ये वगैरह। लो भैया देख लो अगर एक भी PYQ आया है तो वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो देखो आगे देखे, यहाँ पे चीजें सिंपल सिंपल चीजें हो जाती है बेटा। तो मैं नहीं सुनता किसी की भी, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं बेकार टीचर कितना भी हूं, मेरे से ज्यादा एनालिसिस नीट का नहीं करा। मैं रिसर्चर हूं पहले, हमेशा टीचर पहले रिसर्चर हूं, फिर बड़ा भाई हूं, फिर टीचर हूं, ठीक है। अरे बोलो भैया, याद आई समझ में बात? तो बहुत अच्छे से याद रखना इस चीज को कि तुम्हारा भाई नहीं, मतलब ऐसा नीट को समझो घिसड़ में बोले चीर फाड़ कर दिया कि डाइसेक्ट कर डाला है कि यहां से यही आ सकता है। तुम देखो उठा के जो बताए से बार केस ही नहीं है फ्रिक्शन में। चलो देखो भाई, इस साल आगे सवाल नीट में आया था, देखो कब आया था 1988 में। जेई वाले अब टी पर है, देख रहे हो तुम्हें, सेम सेम टिपते रहते हैं लोग, ठीक है। आंसर सी है, बहुत सही। चलो हाफ रफ हाफ इंक्लाइन टाइप 6,
हाफ रफ हाफ इंक्लाइन। चलो लेकिन ये सवाल भी बहुत सिंपल होता है, सिंपल सी बात है। चलो इसमें क्या होता है बेटा, इंक्लाइन जो होता है आधा होता है स्मूथ, ठीक है, और आधा हो जाता है रफ। सवाल तो क्या होता है बेटा, हाफ स्मूथ और होता है हाफ रफ। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, हाफ स्मूथ हाफ रफ। यहां पर क्या होगा, ब्लॉक चालू करूंगा रेस्ट से, तो अभी नीचे एक्सेलरेशन रखेगा जी साइन थीटा, मस्त आया आया आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी वी हो गई। अब यहाँ रफ हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन लगने लग गया, रुकने लग गया, तो यहाँ पे होते होते तो वापस आखिरी में क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा, ये रफ वाले पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, पीछे लगेगा म्यू जी कॉस थीटा, आगे लगेगा जी साइन थीटा। सवाल समझ में आया बेटा? अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक्सेलरेट्स एंड फाइनली भी कम टू रेस्ट। केस समझ में आया? पहले बताओ यस या नो, कि भैया पहले स्पीड बड़ी स्मूथ है, मस्त स्पीड बढ़ रही, बड़े फ्रिक्शन आ गया, रुकते धीरे धीरे रुक गया, खत्म। ऐसा कब होगा बेटा, देखो आधे में जी साइन थीटा, आधे में इसने रोका, ये दोनों बराबर होंगे तो जितने में आगे बढ़ा उतने में रुक गया, तो जी साइन थीटा बराबर होना चाहिए, इधर जो रोक रहा है, रुक रहा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, इधर आ जाएगा 2g साइन थीटा बराबर म्यू जी कॉस थीटा, जी से जी काटो, म्यू बराबर 2 tan थीटा आ गया, साइन अपॉन कॉस tan थीटा हो जाता है। सवाल सॉल्व हो जाता है इसमें। ऐसा सवाल होता है ये वाला, सवाल फिक्स है, आंसर फिक्स है। बोलो बेटा बात समझ में आई? मास का बेटा एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं यहाँ पे चीजें, अगर मास एम रख दोगे तो ये फोर्स हो जाएगा। अगर मुझे बात करनी डायरेक्ट एक्सेलरेशन की, सब में से मास हटा दो, एक्सेलरेशन बन गया ये चीज, ठीक है। ये तो कब से कर रहे हैं अपन चीजें। अरे बेटा बात समझ में आई? इजी चीज है, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। अगेन फिक्स सवाल है बेटा, तो इसमें ना आपके नोट्स बहुत दमदार बनने चाहिए फ्रिक्शन में, ठीक है। इक्वल क्यों हुआ समझो बेटा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, देखो समझते हैं। मैंने बोला कार का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड पर, ठीक है, ये 10 मीटर चली, अब यहां मैंने ब्रेक मार दिया, पीछे कुछ एक्सेलरेशन कर दिया, और ये 10 मीटर में ही स्टॉप हो गई, तो मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए, क्योंकि 6 होगा तो जल्दी रुक जाएगी, अगर 1 या 2 हुआ तो बहुत स्लो हुआ तो धीरे धीरे रुकेगी, तो जितने में देर में जितने डिस्टेंस में चली उतने में ही रुक गई। समझ रहे बात को? ये कब हो सकता है? कॉमन सेंस सोचो, ये तब हो सकता है जब यहां पे और यहां पे बराबर बराबर होगा, एक पॉज जितना का धक्का लगा उतने से रोक दिया, तभी तो बराबर बराबर में रुकेगी। बस वही कंसेप्ट लगा है और कुछ नहीं बेटा। बोलो क्लियर हुई बात बेटा? तो बेटा आज का लेक्चर बहुत टफ था, नो हैशटैग नो क्विट लेक्चर था बेटा, पर मैंने कोशिश करी आपको इंडियन रोड ठीक है बेटा, मैंने कोशिश करी है समझाने की आपको बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे पुराने कंसेप्ट थे, नए कंसेप्ट के, काफी दिमाग लगाने वाले कंसेप्ट थे, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड, कोशिश पूरी करी है बेटा, ठीक है। चलो सवाल करके बता दो ये वाला, इसके बाद फटाफट से, मेरे को लग रहा है आज गया होगा यार। सवाल करके बता दो बस, ये 90% क्लियर है, बहुत बढ़िया। इस सवाल का आंसर बताओ बस, सवाल समझ में आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। ABCD देखो ये 2013 में आया सवाल है, आप देख रहे हो, एक भी PIQ नहीं छूटेगा आपका क्लास में, ठीक है। आगे में देखो,
तो कोलेक्चर बहुत दमदार था, ठीक है। मैं चाहता तो छोड़ देता, किसी को पता नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अलावा यूं भी कोई नहीं पढ़ाता। तुम देख लो जाके, कोई नहीं पढ़ाता मेरे अलावा ये चीज़ है, ठीक है। पर मेरे को पता है अगर PYQ आया है तो आपको करना है, और मेरे को करवाना है। मैं मक्कारी नहीं करूँगा बेटा, तुमसे झूठ बोल लूँगा, भगवान से कैसे झूठ बोलूँगा, ठीक है। कल को हमेशा यही लगता है कि अगर एक आध कोई केस जल्दी जल्दी में छोड़ दूँ मैं, और वही एग्ज़ाम में आ जाए तो लफड़ा हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। लफड़ा से क्या होगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क तुम्हारा पड़ेगा। तो मैंने अगर बताया 1% की मक्कारी करी ना, एक सवाल की मक्कारी कर दी एक चैप्टर में, तो तुम्हारा फ्यूचर ना बिगड़ जाए, बस यही डर लगता है बेटा, ठीक है। चलो, अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन थीटा परफेक्टली स्मूथ है, वाइल लोअर हाफ है, सिर्फ देखो आपको आधा आधा दिख गया, अपर हाथ स्मूथ, लोअर हाफ रफ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्टॉप कम्स टू रेस्ट एट बॉटम। देखो दो की दोनों लाइन आ गई, हाफ स्मूथ हाफ रफ, रेस्ट से चालू रेस्ट पर आया। बताओ डायरेक्ट आंसर, म्यू बराबर 2 tan थीटा। अभी भी लोगों को 90%, 10% बच्चे क्यों गलती कर रहे हैं बेटा? अब देखो समझ में आई बात, सब पढ़ा इसलिए यहां तक आ पा रहे हो आपको। तो आज अपन ने बहुत सारे केसेस बने हैं, आज का होमवर्क है, नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना बेटा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का अगेन वही सेम सिस्टम है बेटा, जब भी लिखा होगा जस्ट स्टार्ट तो अपन लिखेंगे म्यू एस, जब भी बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या ऑलरेडी मूव कर रहा है एक्सेलरेशन कुछ से, तो लगता है म्यू के। एक्चुअली अपन ने जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा ना बेटा, म्यू रियल लाइफ, इन रियल लाइफ म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर, ये साइन का होता है स्लाइटली बड़ा देन म्यू के। देखो आपने एक चीज कभी नोटिस करी होगी जीवन में बेटा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा बेटा देखो, 10 मिनट का चैप्टर बचा है, चैप्टर कर लेते हैं पूरा का पूरा, खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है। आराम से देख लो बेटा, मैं 6 बजे छोड़ूंगा, 6 के पहले आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो फिर चैप्टर एक दिन फुकट एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, अपना चैप्टर खत्म हो गया है पूरा, सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है ना। तो ये अपन खत्म कर ले तो कल सर्कल स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो फिर 15 मिनट अभी दे दोगे तो चैप्टर पूरा हो जाएगा, कल सर्कुलर मोशन हो जाएगा अगर आपने ये अभी के अभी देख लिया तो, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं इसको, 15 मिनट दे दो। देखो कोई अलमारी है या बिस्तर है, कभी आपने धक्का दिया है इसको, अरे ये क्या हो गया, अलमारी या बिस्तर को कभी धक्का दिया है? धक्का दे रहे हो आप अलमारी को, बिस्तर को, एक धक्का दे दे, चल चल, जैसे ही धक्का देना चालू हुआ उसके बाद कम धक्के में भी लग जाता है, देखा है आपने, नोटिस करा, या बिस्तर को धक्का दे रहे हो, जोर लगा के हरनिया, जोर लगा के हरनिया धक्का दे रहे हो आप, एक बार आपने धक्का देना चालू करा, फिर वो इतना दम नहीं लगाना पड़ता। कभी नोटिस करिए ये चीज, धक्का देके स्टार्ट करने में, जस्ट स्टार्ट में ज्यादा दम लगता है, उसके बाद तो चल जाता है, कम दम में भी चल जाता है। क्या कभी ये नोटिस करिए आपने, बात नोटिस करिए? तो एक्चुअल में रियल लाइफ में अपने ग्राफ बनाया फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का। लेट्स से ये डब्बा है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या देखा गया, स्टार्टिंग में क्या होगा, लेट्स से इसका फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है वो है 10 न्यूटन का, मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, फ्रिक्शन जितनी जरूरत उतना 1 न्यूटन लग गया, एक लगा, दो से करते कब तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 10 लगा है, फ्रिक्शन में 10 लगा, ये जस्ट स्टार्ट टू मूव वाला केस है। इसमें जैसे ही ये चालू हुआ, देखा फ्रिक्शन की वैल्यू हल्की सी कम हो जाती है, हल्का सा फ्रिक्शन देखो हल्का सा कम हो जाता है जैसे ये चालू हुआ मूव करना, ठीक है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जनरली 99% क्वेश्चन में कभी काम नहीं आएगा। सिर्फ एक सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा कि जब इन रियल लाइफ क्या होता है, एक बार धक्का देना चालू करा तो फ्रिक्शन हल्का सा कम हो सकता है ये फ्रिक्शन जैसे चालू हुआ मूव करना, इसके लिए कुछ 9.9 न्यूटन हो जाए, हल्का सा 10 की जगह 9.9 हो जाए, हल्का सा कम हो जाता है बस यही काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जो हल्का सा कम हो गया ना। अब ये जो नया फ्रिक्शन आया है काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वंस यू स्टार्ट मूविंग,
एक बार चलना स्टार्ट कर दिया, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली डिक्रीज। ये असर्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। रीजन, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या होगा, दोनों सही हो, सही बिल्कुल समझा भी रहा है इसको। तो सिंपल कंसेप्ट होता है बेटा, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख चुके हो। अरे बोलो भैया, सिंपल है बात, इजी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है। लास्ट क्लास की स्टोरी अगली क्लास में सुनाता हूँ, अभी थोड़ा टाइम बच जाए ना अपने को, अगले की अगली क्लास में, ठीक है। बिल्कुल है। आप बताओ ये समझा रहा है नहीं समझा रहा, आप बताओ क्या रीजन। देखो दोनों ट्रू है तो सही बात है। आप बताओ रीजन असर्शन को समझा रहा है या नहीं समझा रहा, बताओ। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो बचा है वो है टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, टाइप 6 होता है ये। इसमें बेटा क्या होता है, दो ब्लॉक होते हैं। चलो टू ब्लॉक से कल कर लेते हैं। अब ये एक टॉपिक रह जाएगा अपना, इसे कल करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। टू ब्लॉक अच्छे से ही करते हैं, कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू ब्लॉक सिस्टम से भी एक ही टॉपिक बचा हुआ है बेटा, बाकी फ्रिक्शन पूरा कंप्लीटेड है आपका। होमवर्क है फ्रिक्शन के नोट्स ऐसे बनाना कि देखकर प्यार हो जाए। समझ में बच्चों बात ही है। अभी आप मॉड्यूल कर सकते हो, पूरी की पूरी फुल मॉड्यूल हो जाएगी इस चैप्टर की। टू ऐसे डब्बे पे डब्बे वाले सवाल फ्रिक्शन के अवॉइड करना, टू ब्लॉक वाले क्वेश्चन मत करना फ्रिक्शन में, और सर्कल वाले क्वेश्चन मत करना, सर्कल वाले, ठीक है, एक्सेप्ट। बाकी सब हो जाएगा। वैसे मॉड्यूल से ज्यादा अच्छे लेवल के सवाल अपन ने क्लास में करे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। हैशटैग नो क्विट लिख दो भैया। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है। आप में से कोई है जो बहुत अच्छे नोट्स बनाता है, जिसकी राइटिंग में सुंदर है, जिसने अब तक सारे नोट्स बनाए हुए हैं, कोई है ऐसा जना? ठीक है, तो आज बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है बेटा, बहुत हाई लेवल पे जाके अपन ने चीजें पढ़ी है, इंडिविजुअल केसेस डाइसेक्ट कर रहे हैं, काफी मजेदार चीज करी है, ठीक है। चलो अच्छे से इसको पढ़ना, तबाही मचा दिया आज अपन ने, ठीक है। पर अगेन सबके लिए लेक्चर नहीं होता बेटा, जिसको पहले का कुछ भी नहीं आता उसको प्रॉब्लम आएगी लेक्चर। हैशटैग नो क्विट है बेटा, ये लेक्चर में मेहनत लगेगी, 2 बार देखना पड़ेगा, सवाल में लेवल अच्छा है, मजा आएगा। डेरिवेशन सारे खुद करने की कोशिश करना, मजा आएगा, चीजें सीखोगे इससे, चीजें बहुत सारी, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चा बाटी, लव यू, मजा आता है। और फिर आखिरी में सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, जब डायरेक्ट अपन ने चीजें निकाल ली, पपीज निकाल ली और पट से जो सवाल अपन ने करे उसमें मजा ये लगाता है ना। चलो बाय बाय।